This is the only video that you need to watch to build a successful service-based business in 2024 from India. Yes, you heard me right, a service-based business. अब बहुत लोग बोलेंगे कि आपने टाइटल में बोला था एसएमएमए, सक्सेसफुल एसएमएमए. फक एसएमएमए. एसएमएमए इस टाइम पे बहुत ओवररेटेड है. एसएमएमए सिर्फ एक पार्ट है सर्विस बेस्ड बिजनेस इंडस्ट्री का. एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री प्रॉपरली, ओनली देन यू विल बी एबल टू रन अ सक्सेसफुल एसएमएमए also. And भाई अभी भी टाइम है, समझ जाओ कि SMMA is not everything. You need to learn about the fundamentals and the basic mindset of the service-based business industry. Basically, digital service-based business industry. Only then you will be able to run a successful SMMA in your life. वरना हजारों लोगों की तरह तुम सिर्फ अपनी नीश क्या रखूं, ऑफर क्या रखूं, सर्विस क्या दूं, कैसे दूं, कौन सी सर्विस दूं, कैसे आउटरीच करूं, कौन सा मेथड आउटरीच करने के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस में फंसे रह जाओगे एंड कभी एक SMMA सक्सेसफुली बिल्ड नहीं कर पाओगे. एंड इसका एंड रिजल्ट ये आएगा कि आप इरिटेट हो जाओगे कंप्लीटली एंड गिव अप कर दोगे एसएमएमए पे एंड देन ब्लेम करोगे बाकी लोगों पे कि एसएमएमए स्कैम है या फिर एसएमएमए चलता नहीं है. एंड बाकी लोग जो करते हैं वो झूठ बोलते, फिर उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज है जो कि वो यूज करते हैं बट हमारे पास नहीं है. तुमको ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए. अगर तुम आज भी सीरियस हो एसएमएमए बिल्ड करने के लिए 2024 में, तो बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास बिल्ड करने के लिए. वो टाइम भूल जाओगे. तुम लोग बोल रहे हो कि मार्केट में बहुत कॉम्पिटिशन है, ये है वो है. भाई अभी भी स्टार्ट होती है, अभी भी करियर स्टार्ट होते हैं, अभी भी चलती हैं. तो वो चीज तुम दिमाग से निकाल दो. ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है अगर तुम सेम सिचुएशन पे हो अभी अपनी लाइफ में और तुम इंडिया से बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो बस ये वीडियो देख लो और तुमको और देखने की जरूरत नहीं है एसएमएमए के ऊपर, खास करके यूट्यूब पे. यस, इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोना टेल यू अबाउट ट्रेंडिंग निशीज और ट्रेंडिंग सर्विसेज या फिर आप क्या क्या कर सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो नहीं देने वाला हूं. मैं आपको बेसिक फंडामेंटल्स बात करने वाला हूं. मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का वो शेयर करने वाला हूं. अपने आसपास जो एजेंसी ओनर्स, अपने बड़े एजेंसी ओनर्स को जो मैंने देखा है, उनको ऑब्जर्व करा है, वो ट्रिक्स, वो स्किल्स, वो हर एक चीज मैं इसमें बताने वाला हूं. वो फंडामेंटल्स काम करने वाले हैं. आपके फालतू टिप्स या ट्रिक्स या फिर कोई ट्रेंडिंग चीज मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला हूं. हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है जो ट्रेंडिंग चीज से रिलेटेड है तो ऑफ कोर्स मैं इसमें कवर करने वाला हूं. बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई तब से इस इंडस्ट्री में है, जब से सारे जो गुरुज इस टाइम पे ऑनलाइन कर रहे हैं वो स्कूल में पढ़ा करते थे. तब से मैं इन कंटेंट पे, इन जर्नी पे फोकस कर रहा हूँ. तब से इस पे काम कर रहा हूँ विद ऑल प्रूफ. सारी वीडियोस पढ़ी है, हर एक चीज. तुमको किसी और पे जाने के पास जरूरत नहीं है. ये वीडियो देख लो कंप्लीटली. यू विल गेट योर आंसर्स कि आपको एसएमएमए स्टार्ट करना भी है या नहीं करना है, आपकी बस की है या नहीं है. ये वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा. अब जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बट जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, चैनल पे न्यू आए हैं, उनके लिए एटलीस्ट 1 मिनट की इंट्रोडक्शन तो बनती है. बिकॉज कोर्स देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कोर्स बना कौन रहा है और खुद क्या करता है, कैसे करता है, हर एक चीज. तो नेक्स्ट 1 मिनट सिर्फ उनके लिए होने वाला है जो कि मेरी जर्नी देखना चाहते हैं फिर से कि मैंने क्या करा था, या फिर जो लोग मुझे कंप्लीटली जानते ही नहीं, तो वो लोग नेक्स्ट 1 मिनट कंप्लीटली ध्यान से देखें एंड सुने. Has been amazing. At the age of 16, I first started with a YouTube channel. क्यों? बस पता नहीं, मजे मजे में. After few months, I left it because I was not getting any views and started a drop shipping store with a friend. And हम वहाँ भी fail हो गए थे. But we never quit. I don't know what the motivation was, but we kept going. Then I learned a few skills like Facebook ads, building landing pages, and accidentally closed our first client from a Facebook group. And then We never look back. क्योंकि हर कोई हमें ना आगे बढ़ाई जा रहा था. क्योंकि बिना सेल्स, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के एक बार तुक्का लग सकता है, बट हमेशा नहीं. बट देन I started learning new skills like cold emails and cold calls and started closing clients all over the world. I also started a YouTube channel again, and guess what? This time I scaled it to 7,000 subscribers in just 1 year. Now I'm running my own marketing agency while sharing my journey and knowledge, and I just turned 20. And sometimes it all feels like I have just started right now. So finally, let's start this mini course, and we will cover this mini course in 10 sections in which I'm going to talk about fundamentals and mindset changes in market. By the way, यहाँ पे मेरे notes हैं, तो don't get confused अगर मैं उधर देख के बोल रहा हूँ. आप समझ जाना कि हाँ मैं notes में देख रहा हूँ, because बहुत content है बताने के लिए, बहुत चीज़ बताने के लिए notes चाहिए होते हैं. ठीक है? तो first fundamentals and mindsets, second changes in market, third niche, fourth offer, fifth services, sixth how to get clients, seventh sales funnels and sales assets, eighth sales, ninth fulfillment, and 10th retain, how to retain clients for a long term. ठीक है, ये हमारा कोर्स कंटेंट होने वाला है. एंड इनफ है अगर आपको एसएमएम में स्टार्ट करना है, फिर आपको देखना है कि इज दिस वर्क फॉर यू, ये कि हाँ मेरे को ट्राई करना है कि एसएमएम में मेरे लिए काम करता है नहीं करता है. जस्ट वॉच दिस कोर्स टिल एंड
एंड गेट स्टार्टेड विद योर जर्नी। तो देखो ये वीडियो ऑफ कोर्स बाकी वीडियो से काफी लंबी होने वाली है, बट अगर तुम लोग सीरियस हो, जो लोग इस वीडियो को देखने के लिए सीरियस हैं, इस कोर्स को करने के लिए सीरियस हैं, एसएमएम को करने के लिए बेसिकली सीरियस हैं, तो वो लोग पूरी वीडियो को एक साथ देखना है कंप्लीटली। अलग अलग बाद में देखोगे तो सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, हर एक पॉइंट मैंने इंटरकनेक्टेड रखे आपस में, ताकि वो आपको बैलेंस समझ आए कि हाँ किस जर्नी के थ्रू मैं चला हूँ, वो जर्नी के थ्रू आपको लेके चलने वाला हूँ। एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि लाइक आपको कैसे हर चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है टू गेट स्टार्टेड विद योर एसएमएम जर्नी। एंड ये वीडियो कोई हाईली एडिटेड वीडियो नहीं होने वाली। अगर आप सोच रहे हो कोई हाईली एडिटेड वीडियो कुछ मैं रखने वाला हूँ उसमें, नहीं कोई एनिमेशन वगैरह, प्योर वैल्यू, सिर्फ कैमरा सामने ऑन है एंड मैं बात करने वाला हूँ एसएमएम के एक्सपीरियंस पे एंड वो फंडामेंटल्स और वो हर एक चीज जो कि आपको उस टाइम पे जानना जरूरी है, जो कि मुझे पता है यूट्यूब पे कहीं नहीं है, जो कि मुझे पता है कि कोई और लोग नहीं बता रहे हैं, जो कि मुझे ऑलरेडी पता है कि मैंने भी कभी नहीं बताई है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स में। मेरी प्रीवियस कोर्स अगर किसी ने देखा है ना, तो बहुत लोगों को वो बहुत पसंद आता है। उस पर ऑलमोस्ट 100 के व्यूज टच हो गए। एसएमएम पे पहली वीडियो होगी इस पे कोर्स में इंडिया में, खास करके सिर्फ इंडियन एसएमएम पे। अब ये एसएमएम वो है जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड काम कर सकता है। आपको वो इंडियन एसएमएम में, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में है विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 4+ ईयर्स। अगर आपने 1.5 घंटे की वीडियो पूरी देख ली एंड वो हर एक चीज जेन्युइनली अप्लाई करी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, देन आई एम टेकिंग द गारंटी दैट यू विल क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। एंड नाउ यू हैव क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट। उसके बाद क्या? उसके बाद यू जस्ट हैव टू रिपीट द प्रोसेस अगेन एंड अगेन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन रियल लाइफ ये प्रोसेस रिपीट करना बार बार इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए यू विल नीड मोर एक्सपीरियंस, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड द राइट गाइडेंस, जो कि मैं इस 1.5 घंटे की वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेड अ कोर्स ऑफ 9+ आवर्स, जिसको देखने के बाद आपका पूरा प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा, प्लस मेनी इंटरनल थिंग्स दैट आई कैन नॉट पोस्ट ऑन यूट्यूब। सो मस्ट चेक आउट द कोर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन्ड कमेंट। एंड हाँ, एक डिस्क्लेमर, ये कोर्स सिर्फ तभी लेना अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है। अगर कोई वैल्यू नहीं मिलती तो तुम ये कोर्स बिल्कुल भी मत लेना। So let's start with the first one, fundamental and mindset। अब देखो, ये बढ़िया सी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कोट दिखाना चाहता हूं, जो मैंने कोट यहाँ पे लिखा हुआ है किसी मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। ठीक है, अब मार्केटिंग का वो मतलब चला गया कि एक टाइम पे सिर्फ मार्केटिंग हुआ करती थी कि आपने एड चला दिया, आपने सिर्फ कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत कंटेंट डाल दिया रिलेटेबल अपनी बिजनेस के वगैरह, या फिर आपने अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लिस्ट कर दिया, फिर आपने डाल दिया कि येस इफ समवन इज इंटरेस्टेड देन वहां पे वो खरीद सकते हैं या फिर अपनी सर्विसेज में ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। ऐसा कुछ सिर्फ पहले हुआ करता था। इस टाइम पे अगर आपको ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करना है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना ब्रांड के साथ कनेक्ट करवाना है, तो यू नीड स्टोरीज, यू नीड अ जर्नी, यू नीड एवरीथिंग दैट लाइक आपको कोई ऑडियंस कनेक्ट कर सके। आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट सेल सर्विस, आपके पास सिर्फ प्रोडक्ट सर्विस सेल करने के लिए है, उससे काम नहीं होने वाला इनफ। बहुत लोग फोकस करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट पे या फिर अपने एंड रिजल्ट पे फोकस करें या फिर अपनी सर्विस पे फोकस करें। बहुत लोग, मैं भी अब तक यही बोलता हूँ कि सर्विस थोड़ी अच्छी बनाओ। एंड ऐसा नहीं है कि सर्विस अच्छी नहीं होनी चाहिए, बट तुम्हारी सर्विस डिलीवरी जितनी भी ज्यादा अच्छी हो, तुम्हारा प्रोडक्ट एंड रिजल्ट सर्विस हर एक चीज जितनी मर्जी भी अच्छी हो, बट अगर तुमने काम मार्केटिंग पे ही नहीं किया अपनी, तब तक तुम्हारे पूरी कंपनी का, तुम्हारी पूरी प्रोडक्ट का, सर्विस का, मेहनत का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं तुमसे कौन लोग खरीदेंगे, कितने में खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे बेचोगे, कैसे मार्केट करोगे, कहाँ मार्केट करोगे, टारगेट ऑडियंस क्या है, तुम्हें कुछ नहीं पता होगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ सर्विस डिलीवरी तक रह जाओगे एंड तुम्हें कोई और एजेंसी वाले हायर कर लेंगे, फिर व्हाइट लेवल कर लेंगे, सिर्फ यहीं रह जाओगे जब तक तुम्हें खुद नहीं पता तुमको मार्केटिंग कैसे करनी है। एंड तुम औरों के पास जा रहे हो मार्केटिंग करने। मैं खुद देखा था पर आपको स्टार्टिंग में, हम औरों के पास जाते हैं, तो हम तुम्हारी मार्केटिंग करेंगे, हमसे हमारी मार्केटिंग नहीं हुई आज तक कभी। जब हम अपनी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, हम अपने लिए कभी लीड्स नहीं ला पा रहे, हम अपने बिजनेस को नहीं ग्रो कर पा रहे, हम कैसे कह सकते हैं कि हम किसी दूसरे बिजनेस को हेल्प कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी बिजनेस को हेल्प नहीं कर पाओगे तो आप टॉप पेड एजेंसीज में नहीं आओगे, आप सिर्फ आओगे एज ए फ्रीलांसर या फिर एक जो वो लोग जो कि सिर्फ काम हल्का करते हैं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग हो गई या फिर नॉर्मल ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर एड्स कर दी, आप वो एजेंसी बन के रह जाओगे। आप एक वो एजेंसी नहीं बन पाओगे जो कि पूरा बिजनेस संभालती है उनका एंड बिजनेस उनका हम पे डिपेंडेंट होता है। वो एजेंसी नहीं बन पाओगे एंड वही एजेंसी सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। एसएमएम इज नॉट जस्ट रनिंग एड्स और पोस्टिंग कंटेंट, इट्स मच मोर दैट नोबडी शेयर्स। अब तक मैंने भी शेयर नहीं किया था तो मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। देखो एसएमएम में ना सिर्फ बहुत लोग बात करते हैं कि एसएमएम में लाइक हमारी एड्स एजेंसी है, हमारी कंटेंट मार्केटिंग है, हमारी वीडियो एडिटिंग एजेंसी है, फलाना ढिमकाना। एसएमएम का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी एड्स एजेंसी है, तुम्हारी कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है। नहीं, एसएमएम में इससे बहुत ऊपर है। एसएमएम में बेसिकली होता क्या है कि आप किसी को सर्विस दे रहे हो B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आप ये देखना ध्यान से, B2B है, B2C नहीं है। बिकॉज अगर आप C2B या B2C करोगे, वो होता है कंज्यूमर
टू बिजनेस, जो क्या आता है फ्रीलांसर में, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर मैं कंज्यूमर हूँ, मेरे पास कोई बिजनेस टीम नहीं है, बट एज अ बिजनेस मैं खुद बिजनेस हूँ, एजेंसी, एंड सामने वाला भी मेरा बिजनेस है। तो ठीक है, वो होता है B2B। एंड इफ यू कैन हेल्प एनी बिजनेस इन ग्रोइंग देम, इन टर्म्स ऑफ सेविंग देयर टाइम, इन टर्म्स ऑफ सेविंग देयर मनी, देन यू विल मेक मनी। बट इसको ऑर्डर में लेके चलेंगे, अगर आप सिर्फ किसी का टाइम बचा सकते हो तो आप सबसे कम पेड होगे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल छोटी मोटी कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फिर कोई और छोटी मोटी चीजें ऐसी, फॉर एग्जाम्पल लेबर वर्क हम ले लेते हैं, वो एक सर्विस ही है, ठीक है, कोई सर्विस देने जा रहा है लेबर अपनी, वो स्किल इजीली रिप्लेसेबल है मार्केट में। अगर तुम सिर्फ किसी का टाइम बचा रहे हो तो तुम इजीली रिप्लेसेबल हो, बहुत सस्ते लोग अवेलेबल है मार्केट में। तुम इंडिया में बैठे हो, इंडिया से भी सस्ते देश है पाकिस्तान, वहां पे बहुत लोग हैं जो कि तुम छोड़ो, तुम अगर 10,000 में काम कर रहे हो ना, वो इंडियन की करेंसी के हिसाब से 2-3 हज़ार में काम करने की रेडी हैं, बहुत लोग बैठे हैं ऐसे। तो तुम वो तो बोल जाओ तुम उसमें कम्पीट कर पाओगे। सेकंड इज मनी पे, कि हाँ अगर तुम किसी के पैसे बचा पा रहे हो इस टर्म पे, इस पॉइंट पे इंडिया की 80 to 90% एजेंसीज टिकी हुई हैं आज तक, और बहुत टाइम तक टिकी रहेंगी मुझे पता है, बिकॉज इस पे कंपटीशन है। एंड यहाँ पे तुम सिर्फ पैसों पे कम्पीट कर रहे हो। कैसे? बिकॉज तुम जो एजेंसी को, तुम जो किसी बिजनेस को सर्विस दे रहे हो, वो सर्विस बाहर से बंदा चार्ज करता है, फॉर एग्जाम्पल $4,000 $5,000, तुम उन्हें करके दे रहे हो $1,000 $500 में, तो ऑफकोर्स वो तुम्हारे पास आगे करवाएंगे। तो वो हो गया मनी, तुम उसके पैसे बचा पा रहे हो, सिर्फ तुम एक्स्ट्रा कुछ वो नहीं करके दे रहे हो जो कोई और कहीं पे नहीं अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल नहीं है। ऑफकोर्स तुम उस पर सिर्फ मनी पे कम्पीट कर रहे हो। एंड इंडिया में इसमें ही बहुत कंपटीशन है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में बहुत लोग बैठे हैं ऐसे जो कि काम करके दे सकते हैं, फिलीपींस वगैरह, तो यहाँ पे भी तुम कंपटीशन नहीं झेल पाओगे इन अपकमिंग ईयर्स, अभी तुम फिर भी झेल लोगे मान लो। थर्ड वन इज माई फेवरेट, कि जहाँ पे तुम उनको पैसे कमा के दे पा रहे हो। थर्ड वन के लाइक आप उनका टाइम तो बचा रहे हो, आप उनके पैसे भी बचा रहे हो, प्लस आप उनको पैसे कमा के दे रहे हो उल्टा और साथ में, तो वो वाला मेरे फेवरेट है। वहां पे बिजनेस आप पे डिपेंडेंट होता है। अगर मैं छोड़ के चला रहा हूँ, उनका बिजनेस जो $10,000 कमा रहा था वो 4,000 पे आ जाएगा मेरे बिना, ठीक है। ऑफकोर्स वो किसी और को हायर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं उनको करके दे रहा हूँ, किसी और को हायरिंग कर लेंगे, बट उस टाइम कुछ महीनों तक तो उनका रेवेन्यू लॉस होगा, या फिर वो मेरे पे डिपेंडेंट इतना हो चुके हैं किसी और के पास शिफ्ट नहीं करना चाहते, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट माइंडसेट एंड फंडामेंटल्स में आप समझ लो कि हाँ एसएमएम में एक छोटी मोटी वो गेम नहीं है कि लाइक आपको नॉर्मल आपने स्टार्ट करा 10K पर मंथ, आप ऐसे पहुंच जाओगे कैसे भी चलते फिरते घेरते घूमते, लाइक जो ऑनलाइन गुरुज ने बता दिया कि बहुत आसानी से आप 10K पर मंथ टच कर जाओगे। इतना आसान होता ना तो हर कोई कर जाता, बट हर कोई क्यों नहीं कर पाता? आपको 90% फेल स्टोरेज क्यों दिखती है, 10% ओनली सक्सेसफुल स्टोरेज क्यों दिखती है? बिकॉज जो 10% बता रहे हैं वो सब 90% अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, कुछ अलग ट्राई नहीं करते मार्केट में कभी भी। और नेक्स्ट पॉइंट इन फंडामेंटल्स, जो कि बहुत सीरियस पॉइंट है, जो कि बहुत लोग मिस करते हैं, वो है कि टेक एसएमएमए एज एन एक्चुअल बिजनेस दैट नीड टाइम्स एंड एफर्ट। अगर आप एसएमएमए को एज बिजनेस नहीं ले रहे हो, उसे देख रहे हो कि मनी मिंटिंग मशीन है भाई, वो कोई मनी मिंटिंग मशीन नहीं है एसएमएमए कोई, कि आपने आज पैसे डाल लिया, फिर आज आपने शुरू करा, आपको कल से पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, परसों से मिल हो जाएंगे, क्लाइंट आ जाएंगे, आप रिटेन कर लोगे, पैसे आ जाएंगे। इतना आसान नहीं होता भाई, ऐसे नहीं चलती ऐसे में सारी चीजें, जो कि ऑनलाइन बहुत आसानी से बना दिया लोगों ने कि हाँ ये करो वो करो एंड यू विल बी मिलियनर, यू विल बी लाइक 10K पर मंथ एंड कुछ भी बोलते हैं लोग इस टाइम पे ऑनलाइन। एसएमएम में एक बिजनेस है जो कि बिजनेस इंडस्ट्री में आता है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में। एंड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको एफर्ट चाहिए, आपको पैसे भी चाहिए होंगे इस टाइम पे खास करके। अगर आप सोच रहे हो बिल्कुल फ्री में स्टार्ट कर लोगे तो कर लोगे भाई, बट आपको स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल जीरो से अगर कोई बोलता ना कि आप बिल्कुल जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल जीरो से आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते इस टाइम पे, ये है हार्श रियलिटी। हाँ मैंने खुद जीरो स्टार्ट करा था बिकॉज मेरा टाइम था बहुत साल पहले, बट आप इस टाइम पे जीरो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, चाहे वो अपने कोई गेयर्स पे हो, चाहे वो अपने कोई कुछ भी लैपटॉप वगैरह पे, लैपटॉप पे नहीं है, मैं उसको इन्वेस्टमेंट में गिनता हूँ एज एन। तो हर एक चीज में आपको एड्स पे, अपनी टीम पे कहीं ना कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट स्टार्टिंग पार्ट। बिल्कुल जीरो से भी कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, साल लग जाएंगे आपको स्केल करने में। तो मनी प्रेफरेंस पे आती है, आपको स्किल सीखने के लिए, आपके चाहे टीम हायर करने के लिए, कोई भी स्टार्टिंग में सीखने के लिए, या फिर अपने कोई गेयर्स लेने के लिए आपको स्टार्ट करना है, कंटेंट बनाना स्टार्ट करना है, उसके लिए भी आपको गेयर्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो जीरो इन्वेस्टमेंट तो इम्पॉसिबल है इस टाइम पे, जहां तक मुझे लगता है। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज चेंजेस इन मार्केट। अब हर पॉइंट में ना उनके सब पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था फंडामेंटल्स एंड हर एक चीज का, उसके अंदर सब पॉइंट्स है 4-5, तो अब इसके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं 3-4। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ हर एक चीज, ऐसे ही हम पूरे कोर्स में चलने वाले हैं। तो ये फॉर्मेट आप याद रखना अगली बार, ठीक है। तो चेंजेस इन मार्केट का फर्स्ट पॉइंट है कि ओल्ड आउटरीच टिप्स डोंट वर्क एनीमोर, बिकॉज जो आप ओल्ड चीजें देख रहे हो, कोल्ड डीएम्स के, कोल्ड ईमेल्स के, कोल्ड कॉल्स के, सालों पुरानी वीडियोस देख रहे हो, या फिर इस टाइम पे भी जिसका देख रहे हो जो पुराना ही बता रहा है कहीं से देखा हुआ, वो देखना बंद कर दो, बिकॉज वो वर्क नहीं करने वाली है। हाँ उसमें आ गई सैचुरेशन, मैं बोलता हूँ सैचुरेशन कुछ नहीं होता, बट उसमें सैचुरेशन आ चुकी है बिकॉज वो एक मेथड है, एंड मेथड में सैचुरेशन आती है, किसी इंडस्ट्री में नहीं आती है कभी भी। टिप्स में एंड ट्रिक्स में जरूर आ सकती है, वो सब पुराने हो चुकी हैं।
जो आपकी कोल्ड ईमेल्स की स्ट्रेटजीज हैं, जो आपके कोल्ड डीएम्स की स्ट्रेटजीज हैं, जो आपकी कोल्ड कॉल्स की स्ट्रेटजीज हैं, पुरानी हो चुकी हैं, न्यू आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। कोल्ड कॉल्स की, कोल्ड ईमेल्स की, कोल्ड हर एक चीज की मैंने कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रखी है। मैं आपको देखो, इस वीडियो के बाद ना जो जो इस वीडियो में रह जाएगा, मैं अपनी चैनल की बेस्ट वीडियोज या फिर मेरे कहीं और से निकाली बेस्ट वीडियो जो कि मेरे को लगती हैं, सब चीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी। आपको सिर्फ वहां जाके उनको स्टेप बाय स्टेप देखना है, जो उसमें ऑर्डर में डालने वाला हूँ, बस वो आंख में देख लेना। मैं जरूरी में सिर्फ अपनी डालने वाला हूँ, मेरे को किसी और की भी बेस्ट लगती है ना वो, कि हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई इस बंदे ने वो चीज बोली जो मैं बोलना चाहता था, फिर मेरे से भी अच्छी चीज बोल रही है, मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जस्ट गो एंड चेक एंड वॉच दैट वीडियो। आप उसके भी नोट्स बनाओ। मैं वो किसी को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को और प्रमोट नहीं कर सकता है, फिर जो चैनल अच्छा है वो प्रमोट होना बनता है, चाहे वो मेरे से छोटा है चाहे वो मेरे से बड़ा है, कुछ भी हो। सेकंड पॉइंट इज पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनिक कंटेंट rather देन एड्स। ये चीज मैंने बहुत बड़ी शिफ्ट देखी है इस टाइम पे, खास करके 2023-2024 की मार्केट में, कि बहुत लोग ना, अब देखो वो टाइम ये है जब लोगों को पता नहीं था कि एड्स ज्यादा क्या होती है, लाइक ऐसा नहीं था एड्स उनको पता नहीं था, बट उनको पता नहीं चलता था कि कब ऐड आ गई कब नहीं। अब हर किसी, अब तो किसी बच्चे को भी पता है ना, किसी फोन दे दो रील पे स्क्रॉल करते हुए या फिर यूट्यूब चलाने के लिए, उसको भी पता है कि ये ऐड है, ये कुछ प्रमोट हो रहा है, इसको स्किप करना है हमने, इसको हटाना है हमने। तो अगर आप किसी को अपनी ऐड पे रोक सकते हो, सल्यूट है आपको, बट 90% लोग नहीं रोक पाते हैं। इवन हमको भी प्रॉब्लम फेस होती है किसी को ऐड पे रोकने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? क्रिएटिविटी, हुक्स, हर एक चीज, वो उस पर मैं बात करता हूँ। बट मेन आप वो छोड़ दो कि एड्स वर्क करती हैं, बट तब जब आपके पास एक पूरी ब्रांड लाइन हो, स्टोरी लाइन हो, या फिर आपके पास ऑर्गेनिक कंटेंट भी हो। सिर्फ एड्स पे इस टाइम आप स्केल्स नहीं कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ सर्विस बिजनेस ग्रो करना है अपना, या फिर अपने क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करना है, तो आप सिर्फ एड्स पे नहीं डिपेंड रह सकते, बिकॉज एड्स एक स्केलेबल पार्ट नहीं है। स्केलेबल सिर्फ तब तक है जब तक आपका कोई ई कॉमर्स या कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, उसमें भी आपको आजकल कंटेंट बनाना पड़ता है, अपनी ब्रांड जर्नी दिखानी पड़ती है, स्टोरी लाइन बिल्ड, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कंटेंट ऑर्गेनिक वहां भी बनाना पड़ता है। सिर्फ एड्स पे काम आजकल नहीं चलने वाला। सो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी दैट कंटेन्स ऑर्गेनिक कंटेंट प्लस एड्स। किसी को तुमसे मतलब नहीं है कि तुम क्या प्रोडक्ट देते हो, तुम क्या सर्विस बेचते हो, किसी को नहीं पसंद, ठीक है। लोगों को पसंद क्या है कि तुम सर्विस जो दे रहे हो उससे क्या आउटकम आएगा, या फिर जो तुम प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर रहे हो उसका क्या ड्रीम लाइन है, वो प्रोडक्ट खरीद के लोगों को कैसा लगेगा, वो प्रोडक्ट खरीद के लोग सुपीरियर फील करेंगे, डाउनफॉल फील करेंगे, किसी अपने रिलेटिव को देंगे उन्हें कैसा अच्छा लगेगा, किसी लव्ड वन को देंगे उन्हें कैसा अच्छा लगेगा। ये चीजें बिकती हैं, ना कि सिर्फ एड्स पे तुम कोई भी रैंडमली चीज रन कर दो, सर्विस प्रमोट कर दो, वो बिक जाएगी। ऐसा नहीं है। इस टाइम पे सर्विस दे रहे हो, आपको एक एंड रिजल्ट पिच करना है, एक ड्रीम पिच करना है, एक गोल पिच करना है, तभी आप एक एसएमएम में सक्सेसफुल बिल्ड कर पाओगे। ना कि सिर्फ अपनी सर्विस पिच करनी है कि फेसबुक ऐड दे सकते हैं हम, वीडियो एडिटिंग दे सकते हैं हम आपको, या फिर कोई और फ्लैंड का सर्विस दे सकते हैं हम आपको। इस पे ऊपर आगे हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं पूरे एक टॉपिक पे। बट जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं आपको इस सब चीज स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूँ, माहौल बिल्ड करने के लिए कि हाँ सब चीजों में घुसने लग रहे हो डीपर। तो जब इसमें और डीपर जाएंगे तो आपको और थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने ऑलरेडी शायद बता दिया अभी, कि ओल्ड एड्स डोंट वर्क एनी मोर, लाइक नॉर्मल ग्राफिक्स और वीडियोस अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो मैंने बोला कि पुरानी एड्स इस टाइम पे काम नहीं करते हैं। बिजनेस नीड प्रॉपर वीडियोस विद हुक्स एंड स्क्रिप्ट्स फॉर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू एड्स व्हाइल बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपका कोई ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड नहीं है, आपका किसी फाउंडर का पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं है, आपके बिजनेस का ब्रांड बिल्ड नहीं है, तो इस टाइम पे काफी मुश्किल है कि आप सस्टेन कर पाओगे फॉर द लॉन्ग टर्म। एड्स पे कोई भी शॉर्ट टाइम के लिए स्केल कर सकता है, सिर्फ पैसा लगाओ रिजल्ट देखो, पैसा लगाओ रिजल्ट देखो, इनपुट है उतना आउटपुट है। बट ऑर्गेनिक कंटेंट में इनपुट स्टार्टिंग में ज्यादा देना पड़ेगा, धीरे 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 आपका कम होता रहेगा, बट आउटपुट धीरे धीरे स्टार्टिंग में कम होगा, बट धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो वो एक्सपोनेंशियली एक टाइम पे इतनी ग्रोथ आएगी कि आपका ऑर्गेनिक कंटेंट के बाद आपको कभी शायद एड्स रन करने की जरूरत भी ना पड़े। बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एड्स रन करो, क्योंकि एड से क्या होगा कि आप री एंगेज भी कर सकते हो किसी के साथ, अपनी ऐसे न्यू कस्टमर टारगेट कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ऑडियंस है, आपको और ऑडियंस चाहिए नहीं है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, स्टिल अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए हमें एड्स रन करनी पड़ती है। एग्जांपल के लिए लेते हैं एप्पल, ठीक है। एप्पल ऐसी कंपनी, उनके पास फोन्स ऐसे हैं कि आज उन्होंने नया फोन लॉन्च करा, उनको जरूरत नहीं है कभी जिंदगी में अपनी कि उनको कोई एड चलानी पड़े। उनके पास इनफ कस्टमर बेस है, इनफ उनकी रेपुटेशन है। खास करके अगर मैं इंडिया में बात करूं, कोई फोन लॉन्च होता है, कोई भी लॉन्च होगा, इमीडिएट बिक जाएगा। लाइनें लगी होती हैं आईफोन के स्टोर्स के बाद जब वो कोई लॉन्च होता है, कोई भी नया फोन, ठीक है। तो अगर उन्होंने एड्स चलाना बंद कर दिया, उनको फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल वो अपने लाखों मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लाइक इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग में। सिर्फ क्यों करते हैं? बिकॉज उनको पता है इसके रिजल्ट्स सिर्फ ये नहीं होता कि उनको सिर्फ सेल से मतलब है। एक ब्रांड पब्लिसिटी, एक पीआर, हर एक चीज होती है जो कि मार्केटिंग के अंदर आती है। मार्केटिंग एक बहुत ब्रॉड टर्म है। लोग देखते हैं मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक एड्स या फिर ये चीज होती है, नहीं। मार्केटिंग ब्रॉड टर्म है। फेसबुक एड्स उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मार्केटिंग के अंदर भी एडवर्टाइजमेंट आती है। अगर किसी ने मार्केटिंग ढंग से पढ़ी हो
पढ़ाई वाली नॉर्मली, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर भी एडवर्टीजमेंट आती है, फिर एडवर्टीजमेंट के अंदर आते हैं पेड एडवर्टीजमेंट, उसमें जो आते हैं फेसबुक एड्स, जैसे भी बहुत छोटे छोटे नैरो पार्ट्स हैं उसके। तो आप बिल्कुल नैरो पार्ट पकड़ रहे हो, आपको जब ओवरऑल पूरी मार्केटिंग नहीं का स्ट्रक्चर पता, तब तक उसके नैरो पार्ट पकड़ के कैसे स्केल कर दोगे पूरी मार्केटिंग में? आप किसी बिजनेस की हेल्प नहीं कर पाओगे पूरी ओवरऑल मार्केटिंग में उसके बिजनेस की। मार्केटिंग में सिर्फ ये नहीं होगा कि आप किसी को प्रमोट कर रहे हो, मार्केटिंग में बैकएंड सेल्स होने के बाद जो उसको कस्टमर को सपोर्ट देना होता है, प्लस जो बैकएंड हैंडल करना होता है, फिर कोई भी चीज आपको सीआरएम भी हैंडल करना है ना, वो भी मार्केटिंग में आता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वो सीआरएम्स भी मार्केटिंग में आते हैं। तो हर एक चीज अगर आपको मार्केटिंग का पता होना चाहिए इस टाइम पे, अगर आपको एक सक्सेसफुल कोई एसएमएम में बिल्ड करना है, सर्विस बेस्ड बिजनेस बिल्ड करना है। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द चेंज इन मार्केट इज स्पेशलाइजेशन वर्क्स। You cannot provide every service to everyone in the market if you want to scale big. सिंपल है, फैक्ट है। आप अभी देख के रख लो, अभी लिख के रख लो। नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, 2 साल काम करो, 1 साल काम करो, बाद में आके मानना ही पड़ेगा। मैं लिख के दे देता हूँ आपको। अगर आपके पास एक स्पेशलाइज कोई चीज नहीं है जो कि आप किसी स्पेशलाइज टारगेट ऑडियंस को सेल कर सको, या फिर एक स्पेशलाइज टारगेट ऑफ सर्विस नहीं है जो कि आप सिर्फ एक टारगेटेड लोगों को दे सको, तब तक आप स्केल नहीं कर सकते हो। बिकॉज एक जनरल एजेंसी जो कि हर एक किसी के साथ काम करेगी, हर एक एज सर्विस देगी, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, या फिर कोई भी फेसबुक एड्स, कोई भी गूगल एड्स, हर एक चीज देगी, और वो भी सबको। रियल एस्टेट एजेंट्स आ रहे हैं, जिम्स वाले आ रहे हैं, क्लाइंट्स कोई भी क्लाइंट आ रहा है, उनके पास सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको आउटरीच कर रहे हैं। वो एजेंसी इस टाइम पे स्केलेबल नहीं है। पहले बहुत स्केलेबल हुआ करती थी, पहले बहुत काम करती थी, बट अब लोगों को चाहिए कि उनके सिर्फ जो निश में काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइज होनी चाहिए। जिस क्लाइंट्स के वो जिस एजेंसी के पास वो जा रहे हैं क्लाइंट्स, वो स्पेशलाइज होनी चाहिए उनकी निश में, और उनको भी जरूरत है एंड हमें भी जरूरत है उनकी। तो ऑफ कोर्स आपको एक पर्टिकुलर निश पकड़नी पड़ेगी। फॉर द स्टार्टिंग पार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट में कि बिल्कुल निश में जाना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। फॉर द वेरी फर्स्ट फ्यू मंथ्स उसमें जाने का फायदा नहीं है, बट उसको कैसे हैंडल करना है हर एक चीज, वो आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या ऐसी निशेस भी हो सकती है, मैं आपको वही बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि है निश। अब जिन लोगों को नहीं पता निश क्या होता है, तो जो लोग ऑलरेडी चैनल पे हैं या फिर जो एसएमएम का देख रहे हैं, आपको निश पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि निश क्या होती है। निश इज बेसिकली इंडस्ट्री योर बिजनेस ऑपरेट्स इन, ठीक है, कि आपका बिजनेस कोई इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है, तो वो आती है निश, ठीक है। अब एग्जांपल्स हम कुछ भी ले सकते हैं कि फिटनेस, रियल एस्टेट, या फिर ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जहां पे काम कर सकते हो। अब निश, अब देखो इंडस्ट्री एक ब्रॉड टर्म हो गया, एंड निश उसके अंडर वाला पार्ट आ गया बहुत के, जहां पे आप नैरो डाउन कर दिया आपने, ठीक है। तो ये टर्म्स आपको समझनी पड़ेगी। अब आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, फ्यू मंथ्स के लिए मैंने बताया आपको। बहुत लोग ट्राई करते हैं स्टार्टिंग के कुछ महीनों में बिल्कुल नीच में चले जाएंगे, वो भी गलत है। बिकॉज जब तक आपने अपने आप को फिगर आउट नहीं करा, अपनी सर्विसेज को नहीं देखा, आपने मार्केट में टाइम स्पेंड नहीं करा कोई भी चीज में, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हाँ आप एक निश में काम कर सकते हो, फिर एक निश में स्केल कर सकते हो? आपको नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता आपको, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई बैकएंड अच्छा सपोर्ट है उस नीश में, पर्टिकुलरली आपका फैमिली बिजनेस है उस नीश में। एक्सेप्शंस हमेशा होने वाले हैं इस चीज के, बट फॉर द 99% पार्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 99% लोग हैं उनके लिए आपको नीश नहीं, आपको इंडस्ट्री पकड़नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई इंडस्ट्री पकड़ लूँ अराउंड रियल एस्टेट, तो मैं रियल एस्टेट के साथ किसके साथ काम कर सकता हूँ? इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत सा दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को घर खरीदना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ कि मैं अपनी मार्केट काम करता हूँ, मैं कनाडा में काम कर रहा हूँ, तो मैं रियल एस्टेट का एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको। मेरे को एक घर खरीदना है एज एन वहाँ पे कनाडा में, तो मैं एक क्लाइंट हुआ मेरे रियल एस्टेट एजेंट का, ठीक है। मेरे को घर खरीदना है। घर खरीदने के लिए सबसे पहले मुझे लोन चाहिए होगा 99% पार्ट के लिए, अब तो बल्कि 100 ही मान लो आप, सब लोग लोन लेके घर लेने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे एक लोन चाहिए होगा, तो मेरे को चाहिए होगा मॉर्टगेज ब्रोकर भी। तो रियल एस्टेट एजेंट प्लस मॉर्टगेज ब्रोकर भी ऐड हो गया उसमें। अब अगर आपको ना पता हो कि अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास इंश्योरेंस भी होनी चाहिए कि आप मर गए कल को तो आपका लोन कौन देगा, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। तो 2 के साथ अब तीसरा भी ऐड हो गया, रियल एस्टेट एजेंट, मॉर्टगेज ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया। एंड अब आप जब ये सब चीजें करने वाले होगे तो आप ऑफकोर्स एक बंदा, इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, इंडिया में लोग इतना नहीं देखते हैं, बट बाहर में बहुत चीज चलती है, वो लोग हमेशा कंसल्ट करेंगे सबसे पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर लॉयर, इन सब चीजों से, ठीक है। तो फाइनेंशियल एडवाइजर उन्होंने पकड़ लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर उनको हेल्प करेगा कि उनको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए इंश्योरेंस में, कौन से ब्रोकरेज लेनी चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कम इंटरेस्ट है, कौन से एजेंट के पास जाना चाहिए, ये सब चीजें वहां पर डिसाइड कर सकता है ये वे कौन है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स। एंड इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए लीगलिटीज भी चाहिए होंगी, तो लॉयर भी चाहिए होंगे जो कि स्पेसिफिक काम करता है रियल एस्टेट के अराउंड। तो 5 हो गए एक ही चार्ज में। आपको 5 निश बता दी मैंने एक इंडस्ट्री के अराउंड जो कि आपके काम कर सकती है एंड जो कि हम भी काम कर रहे हैं।
तो इस हिसाब से अपना दिमाग लगाने बैठो, ना कि सिर्फ आपने सोच लिया कि हाँ मैं रियल एस्टेट में काम करूंगा, मैं वही करूंगा। नहीं, रियल एस्टेट, मॉर्गेज ब्रोकर्स एंड फाइनेंशियल एडवाइजर्स, ठीक है, सब मैंने आपको बता दिया, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई एक क्लाइंट इसके पास आ रहा है तो उसको बाकी चीजें की वो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल किसी का कोलैबोरेशन कर ली, किसी का कमीशन बेस पे भी आ गया, कोई क्लाइंट आते हैं ना, तो आप किसी और को दे सकते हो, बिकॉज उसको लोन चाहिए होगा, उसको हर एक चीज चाहिए होगी, उसको भी लीगलिटीज करनी पड़ी है, घर जमीन लेनी है, कुछ भी लेना है, लीगलिटीज चाहिए, लोन चाहिए, हर एक चीज चाहिए। सब पूरे आपस में मिलकर चलोगे तो फायदा ज्यादा होगा, क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, उनकी सर्विसेज भी अच्छी जाएंगी, एंड उनका भी कोलैबोरेशन करके रखोगे तो उनका भी ढंग से बना रहेगा सपोर्ट सिस्टम आपकी एजेंसी में हर एक जगह पे। तो ठीक है, ये था मेरा एग्जांपल कि मैं आपको समझा सकूं कि एक बिजनेस में नीश एंड इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है। अब देखो, बहुत लोग बोलते हैं कि नीश सैचुरेट हो चुकी है, नीश सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है। मैंने भी बहुत बारी पहले बोला है, लाइक अब मैं सीख गया हूँ, मेरे को भी अपनी गलती मानता हूँ कि मेरे को पता है, मैं भी पहले बोलता था कि नीश सैचुरेशन बहुत जल्दी हो जाती है, नीश सैचुरेट हो जाती है। बट मैंने अब सीखा है कि खास करके 2023 में मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत चीज़ें, हर एक चीज़ सीखी है, फेल हुए हैं, बहुत चीज़ें ग्रो करी हैं। 2023 में जो मैंने सीखा है कि नीश कभी भी आउटडेटेड नहीं होती, नीश कभी भी सैचुरेट नहीं होती। सैचुरेट जो होता है वो है तुम्हारा ऑफर, ठीक है। कभी भी तुम्हारी नीश सैचुरेट नहीं हो सकती। रियल एस्टेट एजेंट में आज भी लोग न्यू आते हैं, काम उठाते हैं, बड़ी बड़ी डील्स उठाते हैं, काम लेके जाते हैं पूरा। ऑफर सिर्फ उनका सैचुरेट होता है जो पुराने लोग दे रहे होते हैं, उनको कुछ न्यू चाहिए होता है। भाई पुराने तुम्हारी वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज लेके क्या करेगा, घंटा उखाड़ लेगा, तुम जब तक कुछ सेल्स नहीं ला के दे पा रहे हो। वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज ले क्या कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई सेल्स फनल नहीं है जो कि 1 मिलियन व्यूज को कन्वर्ट कर सके पाइपलाइन में, लाइक लीड पाइपलाइन में। तब तक क्या फायदा तुम्हारी वीडियो व्यूज का, मैं क्या करूं वीडियो व्यूज का एज रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है। मैं एग्जांपल लेके अपना लेके चलता हूं कि जो मैं निश में काम कर रहा हूं, सिर्फ तुम्हारा ऑफर बेकार है, ऑफर पुराना है, निश बढ़िया है। एग्जांपल ले लेते हैं कि आप देखो 3 साल पहले एक रियल एस्टेट एजेंट को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हो कि लीड्स की, तो वो भी सेल होती थी, तब इतना कॉम्पिटिशन था। बट नाउ यू कैन नॉट स्केल योर एजेंसी जस्ट बाय प्रोवाइडिंग लीड्स टू रियल एस्टेट एजेंट्स। क्या बदला? निश नहीं, ऑफर। अगर आपको ऑफर बदलना है तो इस पे हम आगे ऑफर पे बात करने वाले हैं पूरी। तो आप अपने ऑफर को बिल्ड करो अच्छे से, कुछ न्यू चीज उसमें लाओ, या फिर कुछ ऐसी लाओ जो कि उसके टारगेट पॉइंट्स को करती हो, या फिर कोई और एजेंसी ना दे सकती हो, वो न्यू है, ना कि नीश। नीश तो वही रहने वाली है। आपको क्या लगता है नीश ऐसे तो रियल एस्टेट बिजनेस का काम नहीं करेंगे कि 10 साल 20 साल 100 बार? भाई रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है जो कि जिंदगी भर काम करेगा, ठीक है, जिंदगी भर ग्रो करेगा। खासकर इंडिया में तो और बूम पे जाएगा, 100x 1000x जाएगा, बहुत ज्यादा, जिस हिसाब से हालात चल रहे हैं हर एक चीज के। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यही बोलते हैं कि रियल एस्टेट में बहुत कंपटीशन है, ई कॉमर्स में बहुत कंपटीशन है, ये लोग नीचे नहीं चलने वाली। चलेंगी भाई, तुम अच्छे होने चाहिए, तुम्हारे पास सर्विसेज वो होनी चाहिए जो तुम दे सको ढंग से, और तुम्हें पता हो कि हाँ यू नो योर शिट, तब तुम बिकोगे, तब तुम्हारी सर्विसेज बिकेंगे। सॉरी, तुम नहीं बिकोगे, तुम सेल लगा लोगे अपने आप को। तो ठीक है भाई, समझ जाओ कि फ्यूचर इज ऑफ प्रॉपरली नीच डाउन एजेंसीज विद टारगेटेड ऑफर्स। तुम्हारा टारगेटेड ऑफर है, टारगेटेड ऑडियंस के लिए, विद टारगेटेड सर्विसेज एंड टारगेटेड आउटकम, तभी तुम सेल कर सकते हो, वरना सेल नहीं कर सकते हो। एंड डू नॉट गेट रिजिड ऑन वन निश इन योर स्टार्टिंग फेज, जो कि मैंने बताया आपको कि कैसे इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है, निश नहीं सेलेक्ट करनी। तो ये चीज ध्यान रखना। बट स्टिल बहुत लोगों को चुल होती है कि उनको जानना है कि हाँ भाई कौन सी ऐसी बेस्ट निशेज हैं। मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि अपनी ओन रिसर्च करो खुद, बट मैं आपको ट्रेंडिंग बता सकता हूँ कि हाँ इस टाइम पे कौन सी ट्रेंडिंग पे है, कौन सी सबसे बेस्ट काम कर रही है। ट्रेंडिंग छोड़ो, ट्रेंडिंग मेरे को इतने मजा नहीं आता ट्रेंडिंग में काम करने में, बिकॉज ट्रेंडिंग आज है, कल नहीं होगी। आपने काम आज सीखा है, कल करोगे, तो जब तक आप कल कर पाओगे तब तक वो ट्रेंडिंग से आउटडेट हो जाएगी, तो क्या फायदा फिर सीख के। तो हमें वो जिनिस में पैसा है जिसमें सर्विस दे सकते हैं, जिनकी औकात है सर्विस खरीदने की। सिंपली बेसिकली अगर मैं आराम से ढंग से भाषा में बात करूं तो वो 10 निशेज कौन कौन सी हैं ऐसी, तो मैं बताता हूँ वो 10 निशेज कौन सी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रियल एस्टेट, क्यों? क्योंकि मैं इसमें खुद हूं तो मैं टॉप पे रखूंगा। सेकंड, कोचेज एंड कंसल्टेंट्स, जो कि बहुत इस टाइम पे पॉपुलर निश है, बहुत करोड़ों का पैसा है इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मेरी बात मानोगे। तीसरा, एजेंसीज। एजेंसीज कौन सी? यही मार्केटिंग या फिर कोई और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की एजेंसीज। इनके साथ भी अगर हम काम करोगे ना, फॉर एग्जांपल एजेंसीज क्या है, बहुत लोग समझते नहीं है कि एजेंसीज को भी हम सर्विसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके लिए लीड जनरेशन कर सकते हैं, जो उनके लिए क्लाइंट्स के लीड्स आए उनको हेल्प कर सकते हैं कोई ग्रो करने में, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा जो कि एजेंसीज को हेल्प करे। सिंपली वो कैसे क्या कर, वो आप बाद में इस कोर्स में जो अगले वाले चैप्टर आने वाले हैं उसमें सीखो, प्लस अपना खुद आगे अप्लाई करो, ठीक है। फोर्थ वन इज फाइनेंशियल एडवाइजर्स। फिफ्थ, जिम कोचेस एंड जिम ओनर्स, ठीक है। सिक्स्थ इज स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल बेसिकली लोकल बिजनेसेस, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी निश है फॉर द स्टार्टिंग पार्ट। मैं हमेशा रिकमेंड ही करूंगा, अगर मैं खुद 2-3 साल पुराना आर्यन होता या फिर 2 साल अभी आर्यन शुरू करता, तो वो सबसे पहले आर्यन जाता
कि अपने लोकल बिजनेसेस पे, वहां पे काम सीखता, वहां पे काम करता, चाहे फ्री में काम करे, चाहे कुछ सीखे, कम पैसों में काम करे, उसको वहां से बहुत चीजें पता चलती। तब वो आगे जाके कोई ना कोई चीज स्टार्ट करता कि हाँ मैं रिलेशन में जाना चाहता हूँ, मैं फाइनेंशियल में जाना चाहता हूँ, मैं कोचेस को पकड़ूंगा, मैं कंसल्टेंट को पकड़ूंगा, एजेंसीज पकड़ूंगा, क्या करूंगा वो मैं बाद में देखूंगा, जब जब तक मैं मार्केट में उतरूंगा नहीं ना। जब तक भाई तुम मार्केट में नहीं उतर सकते ना, ऐसे में तुम्हारे बस का है ही नहीं है। बच्चों के लिए खेल नहीं है ये सब चीजें। तुम मार्केट में उतर सकते हो, रिस्क ले सकते हो, हर एक चीज टाइम अपने दे सकते हो। तुमको मजा आना चाहिए काम करने में। जब तक तुम सिर्फ सफर करोगे ना कि हाँ आज छूट के काम करना पड़ रहा है, तब तक काम नहीं कर सकते। तुम्हें मजा आना चाहिए, ठीक है। 7th इज लीगल, देन 8th इज ऑटोमोबाइल्स, 9th इज सेकंड हैंड कार मार्केट। बहुत तगड़ी मार्केट है भाई। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम करा है, बहुत ज्यादा काम नहीं करा, बट मैंने देखा है और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ ऐसे जो सेकंड हैंड कार मार्केट में डील करते हैं। लाइक खासकर दिल्ली में मार्केट, दिल्ली में इनकी मार्केट करोड़ों की है भाई, करोड़ों का बिजनेस है दिल्ली में इनका। अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो कार कमाने, भाई लोग 1-2 लाख की कमीशन रखते हैं। एक न्यू कार भी बिकती है ना तो रिटेल को कमीशन जाता है 1 या 2 लाख का मैक्सिमम, इतना, इससे ज्यादा नहीं इनको प्रॉफिट बचता। बट ये सेकंड हैंड कार वाले साले एक कार लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 2 लाख की, उसको 5-5 लाख में बेच रहे होते हैं। इनके ये बिजनेस चलता है। और आप बिकवा दो किसी की कमीशन तो बीच में 1 लाख आपका मर गया, ठीक है। मार्केटिंग जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी बिकवाओ, सोशल मीडिया पेज बनाओ, वीडियोस बनाओ, जाके रिकॉर्ड करो, उनकी मार्केट करो, लोग खरीदते हैं भाई। बहुत ही सामान बिकता है ऑनलाइन। मैंने खुद 4-5 पेज फॉलो कर रखे हैं, कितनी गाड़ियां वहां से देखी हैं, पसंद आती तो लेते हैं, नहीं तो बहुत चीज चलती हैं। तो सेकंड हैंड कार मार्केट बहुत सही है। देन 10th इज होम रेनोवेशन, ठीक है। होम रेनोवेशन काफी सही निश है, खास करके इंडिया में। जस्ट लाइक लोगों की इनकम कैपेसिटी बढ़ी है, लोगों ने ऑनलाइन ट्रस्ट करना शुरू करा, तो लोग बहुत चीजें देखते हैं होम रेनोवेशन के हिसाब से। तो होम डेकोर हो सकता है, होम रेनोवेशन, इसमें भी ये इंडस्ट्री बन सकती है पूरी। मैंने आपको नीश बता दी, इसके आसपास की पूरी इंडस्ट्री देखो, होम डेकोर या फिर होम रिलेटेड कोई आइटम्स है कुछ भी, तो इनको भी टारगेट कर सकते हो आप। यहाँ पे बहुत पैसा है, बिकॉज लोगों का घर सुंदर होना चाहिए, तभी लोगों को चैन आता है। खास करके इंडिया में इंडियन पेरेंट्स को घर सुंदर है सब ठीक रहेगा, घर सुंदर नहीं है तो बाहर निकल जाओ घर से, हमको भी बाहर निकाल देंगे, सिंपल। तो ये थी वो 10 निशेज जो कि आपके लिए काम कर सकती हैं इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड काम कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में काम करेंगे, फिर सिर्फ इस पर्टिकुलर कंट्री में काम करेंगे कोई और, ऑल ओवर द वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, सब जगह काम करती हैं। अब मैं आपको बोलूँ सेकंड हैंड कार मार्केट में, डेली एग्जांपल दिया भाई, कनाडा में देख लो सेकंड हैंड कार मार्केट, वहाँ पे बिकती ही अगर कार है तो वो सेकंड हैंड है। फर्स्ट हैंड तो मैंने बहुत कम बिकती हुई देखी वहाँ पे कार किसी को लेते हुए, खास करके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या फिर इमिग्रेशन वाले सब जो भी हैं। तो मैंने 99% वहाँ पे सेकंड कार बिकती हुई देखी है। फर्स्ट हैंड तो मैंने बहुत ही कम वहाँ कार लेके देखी है, कोई फर्स्ट हैंड कार लेके आया, ठीक है। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। आपको अपनी नीश के अराउंड थोड़ा फिगर आउट करना है, अपनी इंडस्ट्री के अराउंड फिगर आउट करना है। खुद देखो, अपने घर के आसपास देखो, अपने घर लोगों को देखो, तुम्हारा बिजनेस किस चीज में, अगर तुम बिजनेस बैकग्राउंड से हो, हर एक चीज देखो। तुम बहुत तुम्हारे नोन्स निकल सकते हैं, तुम्हारी रिश्तेदारी के थ्रू कोई ना कोई नोन निकल सकता है, क्या पता तुम्हारा पहला क्लाइंट वहीं से निकल जाए। मैं होता ना, मैं यही करता। बहुत लोग जो सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं ना लोग, वो लोकल बिजनेसेस अपने रिश्तेदारी में, अपने पापा के आसपास के नोन्स वगैरह, फिर अपने दोस्त के नोन के, पापा के, सबके, इन सब चीजों को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए जबकि तुम्हें ऐसे में स्टार्ट करना है। बिकॉज मैं होता ना, मैं तो वही करता। उसके बाद मैं कहीं बाहर जाता, किसी को रीच आउट कर रहा है, जब तक मेरे पास कुछ अल्ले पल्ले है नहीं कुछ दिखाने के लिए, तब तक मैं इसको क्या दिखाऊंगा भाई, नहीं दिखा सकता। तो तुम पहले वो बिल्ड करो कि हाँ तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए, तुम किसी के पास मुंह उठा के जा सको कि हाँ ये काम कर रहे हैं हमने। ऐसे नहीं चला के नहीं कि भाई हम आपके लिए ये कर सकते हैं सर, हम आपके लिए वो कर सकते हैं। उस जॉब से जाओगे तो भाई तुम्हें हर कोई बाहर ही निकालने वाला है, बेइज्जती भी कर देगा भाई चले तुम्हारी। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ ऑफर। वीडियो लंबी है आई गेस, तो सबसे पहले फोर्थ पार्ट शुरू करने से पहले यार मैं आपको बोल देता हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस कोर्स के ऊपर, 1 महीने की मेहनत लगी है इस कोर्स के ऊपर। पूरा रिकॉर्डिंग से 1 दिन में हो जाती है, कुछ घंटों में, बट जो उसकी स्क्रिप्टिंग, जो लाइन, जो पॉइंटर्स, हर एक चीज मेरी एंड मेरी टीम ने बैठ के बहुत मेहनत करी होती है। प्लस बैक एंड बहुत चीज देखनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है हर एक चीज का। तो भाई एक लाइक कमेंट तो बनता है जो भी वीडियो को देख रहा है। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो एक कमेंट छोड़ के आ सकते हो तुम, 1 कमेंट 2 कमेंट, जो भी तुम्हारी मर्जी है। अच्छा लगता है 2 कमेंट करो, नहीं अच्छा लगता 2 कमेंट करो, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फोर्थ पर ऑफर, लाइक देखो, योर ऑफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर प्राइसिंग लेवल। सिंपल, मैंने स्टार्टिंग में देखो आपको क्या एग्जांपल बताया था कि अगर आप सिर्फ किसी के टाइम बचा रहे हो सबसे कम पैसे कमाओगे, किसी के पैसे बचा रहे हो उससे थोड़े पैसे कमाओगे, किसी के पैसे कमा के दे रहे हो तो सबसे ज्यादा पैसे कमाओगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आपको अपना ऑफर ऐसा बनाना है कि आप किसी को पैसे कमा के दे पा रहे हो, सबसे ज्यादा पैसा आप कमाओगे, ठीक है। आपका ऑफर ये होना चाहिए। इसके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, ऐसी ऐसी भी चीजें निकाल के लाने जोड़ के जो कि आपको कहीं और नहीं देखी होंगी, तो वो आगे पूरी वीडियो देखना, आपको दिखेंगी वहीं पे, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्टेप्स टू क्रिएट अ गुड ऑफर। अब स्टेप्स लेके चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट्स एंड व्हाट दे वांट, ठीक है। आपको खुद पता होना चाहिए कि जो आपके प्रोस्पेक्ट जिनको आप रीच आउट करोगे कभी, या फिर जो आपके पास सामने से भी कभी आएंगे, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनको अंडरस्टैंड करो एक बार। जब तक आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तब तक आप अपना अच्छा ऑफर एक बना ही नहीं पाओगे किसी भी मार्केट में। अच्छा ऑफर का मतलब क्या होता है कि आप किसी बिजनेस की हेल्प कर पा रहे हो उस ऑफर के थ्रू। अगर आप किसी बिजनेस को समझ ही नहीं सकते तो आप बिजनेस की हेल्प क्या करोगे।
90% लोग जहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे ना, अपने दिल से खुद पूछ के देख लो, अगर तुमको पता है ना कि हाँ तुम उस बिजनेस को समझते हो, उसकी हर एक चीज पता है तुम्हें उस बिजनेस की, तो भाई तुम ऑफर बना लोगे। पूरी जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आगे, फिर हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, तुम ऑफर बना लोगे। अगर तुम नहीं बना पाओगे, क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि हमारे पास वो चीज नहीं होने वाली जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात, अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट एंड व्हाट दे वांट। सेकंड, सेटिंग डेडलाइंस। थर्ड, अटैच अ मेजरेबल गारंटी। फोर्थ, मस्ट बी क्लियर एंड डिफाइंड। फिफ्थ, बी स्पेसिफिक विद डिलीवरी एंड टाइमलाइन। ठीक है, इसको रिपीट लेके चलना है, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी कर लेना, बस इसे कहीं लिख लेना है नोट्स में। ठीक है, अब इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में, एंड मैं अपना ऑफर के साथ इसे कंपेयर करके दिखाऊंगा कि मेरे ऑफर में सब चीजें हैं। हाँ, मैं अपना ऑफर पहली बार यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ प्रॉपर 1-2 लाइन में कि हाँ क्या ऑफर क्या है, बेसिकली मैं बोलता क्या हूँ किसी को मैं रीच आउट करूंगा तो। कि एक और पॉइंटर मैंने लिखा हुआ कि नाउ डेज दोस चीप 5-पेज PDF ऑफर डोंट वर्क एनी मोर। लाइक जो बहुत लोग होते हैं ना, उन्हें PDF बनाया होता है, कोई भी लोग पूछता है उनसे कि हाँ 5 पेज का डॉक्यूमेंट भेज देते हैं उन्हें कि हाँ हमारी सर्विस का ये प्राइस है, हमारी सर्विस का ऐसी सर्विसेज होती हैं। तुम्हारा ऑफर, तुम्हारी सर्विसेज नहीं होती हैं जब तक तुमको ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक तुम SMM में बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोई तुमसे ऑफर मांगता है एंड तुम उसे अपनी प्राइसिंग भेजते हो तो तुम गधे हो। ठीक है, ऑफर मतलब कि तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या तुम्हारा काम, तुमने केस स्टडीज करी है, तुम्हारे पास कुछ लूम वीडियोस होनी चाहिए, तुम्हारे पास सेल्स एसेस होने चाहिए, कुछ होना चाहिए, फनल्स होनी चाहिए ऐसी जो कि तुम मुझे दिखा सको। तुम्हारा वो 2 पेज का डॉक्यूमेंट नहीं जो जिसमें तुम्हारी प्राइसिंग लिखी है कि वीडियो एडिटिंग आपको करवानी सिर्फ 1 महीने की तो 20,000, और वीडियो एडिटिंग प्लस फेसबुक एड्स तो 30,000, वीडियो एडिटिंग प्लस फेसबुक एड्स प्लस कंटेंट मैनेजमेंट प्लस फलाना ढमकाना इज इक्वल टू 50,000। कोई नहीं, कोई मतलब मैं भी करता था भाई, एक टाइम पे मैं भी गधा ही था, अब बट मैं समझ गया तो तुम्हें भी समझा रहा हूँ। तो हेre's द बोनस पार्ट, हम हर एक चीज में बोनस ऐड करते रहेंगे। जैसे मैंने अभी कुछ पहले वाले में बोनस कुछ ऐड करे थे अपनी तरफ से, अभी ऑन द स्पॉट बनाए हुए, एंड हर एक चीज में बोनस हम और ऐड करने वाले हैं। तो हेयर्स माय ऑफर इन द बोनस, दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली ऑफर टू माय क्लाइंट्स। ठीक है, लिसन केयरफुली। आई हेल्प रियल एस्टेट एजेंट्स to consistently get 20 to 30 pre-qualified seller leads every single month or 100% refund from my side and the Thailand trip sponsored by me. अब देखो, now here real estate agents are the properly targeting कि किसके लिए ये ऑफर है। ठीक है, तो वहां पे मार्क कर लो कि रियल एस्टेट एजेंट्स हमने टारगेट कर दिया, ये उनके लिए कि किसको मैं ऑफर कर रहा हूं। तो इसके अलावा जो वीडियो सुन रहा है या फिर कोई भी पढ़ रहा है, निकल जाओ। ठीक है, कंसिस्टेंटली गेटिंग 20 to 30 प्री क्वालिफाइड सेलर लीड्स इज माय डिलीवरी। ठीक है, प्लस इसमें लिखा है कि सेलर लीड्स, क्योंकि जो रियल एस्टेट बिजनेस से है फिर बैकग्राउंड से इसको पता है, कुछ भी निश में है, उनको पता है कि लीड्स रियल एस्टेट में 2 टाइप की होती हैं, खासकर कि वेस्टर्न में, सेलर लीड्स एंड बायर लीड्स। जो कि आपको लीड देनी है, जिसको घर खरीदना है वो बायर लीड, जिसको घर बेचना है वो सेलर लीड। तो हर एक रियल एस्टेट एजेंट के पास वो किस में डील कर रहा है उसके हिसाब से उसको लीड्स देनी पड़ती हैं। तो इससे वो और कनेक्ट करता है, उनको पता चलता है कि हाँ इस बंदे को नॉलेज है, ऐसा कोई आरा गहरा आंडू वांडू नहीं आया जो कि हमें बोल रहा है कि हम आपको लीड्स लाके दे सकते हैं। मैंने प्रॉपर्ली टारगेटेड लिखा है कि हाँ सेलर लीड्स लाके दूंगा, फिर बायर लीड्स लाके दूंगा, जिसको मैं पिच कर रहा हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि उसका बिजनेस किसके हिसाब से चलता है। इसमें डिटेल में जाऊंगा, बट तुमको हमारी डिलीवरी का, सर्विस का पता होना चाहिए। मेरा मतलब मेन था तुम हमको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया, अंडरस्टैंडिंग तुमको होनी चाहिए कि तुम्हारा प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। ठीक है, तो मेरा चाहता था कि सेलर लीड्स को प्रॉपर होनी चाहिए कि हाँ जिनको घर ही खरीदना है इस पर्टिकुलर एरिया में, इस से वो लीड्स। ठीक है, तो वो मैंने दे दी। नाउ एवरी सिंगल मंथ इज टाइमलाइन एंड 100% रिफंड इफ आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट सर्विस इज माय मिजरेबल गारंटी। नाउ इस कोर्स में देखो, मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाउ यू कैन मेक अ प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस जिसमें आप ही का फायदा हो एक गारंटी देने के लिए। वो मैंने पेड कोर्स में बना रखा है, मैं नीचे लैंडिंग पेज में आपको मेंशन कर दूंगा लिंक में। ऑफकोर्स वो जगह, अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने मन बना रखा है, तभी वो लेना। इस कोर्स के अलावा इस कोर्स में अगर आपको वर्थ दिखती है ना फ्री में, तो आप इसके हिसाब से उस पेड में जाना, बिकॉज अगर इसमें वर्थ है तभी वो पेड में आपको और मजा आने वाला है। उसमें ऐसी चीजें हैं जो कि मैं ओपनली भी नहीं बता सकता, बिकॉज लाइक उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड जो अपने क्लाइंट्स को देना है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे, बट सब समझते हो कि कैसे हर एक चीज रखनी चाहिए ताकि आपका नुकसान ना हो। आपको अगर पैसे वापस करने पड़ रहे हैं तो ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जो कि क्लाइंट भी पूरी फुलफिल करे, जो कि 90% नहीं होती हैं, तो पैसे वापस करने से बचें। प्लस एक गारंटी ऐड करने से आपको ऑफर और स्ट्रांग हो जाता है। तो वो हर एक चीज वो पेड कोर्स में आप बाद में दिख लेना लैंडिंग पेज पे जाके। ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट इज थाईलैंड ट्रिप स्पॉन्सर्ड बाय मी if not able to provide results. This shows the confidence in my services. मेरे को पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ जो मैं ऑफर कर रहा हूँ कि भाई मैंने 100% रिफंड को ऑफर कर दिया, साथ के साथ को मैं एक ट्रिप स्पॉन्सर करके दे रहा हूँ जो कि सारा खर्चा मेरे पे आएगा। प्लस दिस एड लाइक एक्स्ट्रा ह्यूमर इफेक्ट इन माय ऑफर ऑल्सो। लाइक लोग पढ़ के थोड़ा हंसते हैं, कनेक्ट करते हैं, लाइक कुछ भी पूछते हैं। कहीं लोगों का रिप्लाईज पे आता है कि भाई थाईलैंड ट्रिप पक्का देगा नहीं देगा, तो
वहाँ से बात शुरू हो जाती है। तो दिस इज द लाइक ह्यूमर इफेक्ट दैट आई एड ऑन इन माई ऑफर। नाउ यू हैव सीन माई ऑफर, और ये सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करता है जो कि मैंने बताई थी आपको कौन कौन सी। अंडरस्टैंडिंग योर प्रोस्पेक्ट, व्हाट दे वांट एंड नीड, सेटिंग डेडलाइंस, अटैच ए मेजरेबल गारंटी, मस्ट बी क्लियर एंड डिफाइंड, बी स्पेसिफिक विद द डिलीवरी एंड टाइमलाइन। हर एक चीज से उभरा हुआ ये ऑफर है, प्लस में कुछ ह्यूमर वगैरह भी ऐड करे तो और बन करके आता है। नाउ प्लीज डो नॉट कॉपी पेस्ट दिस ऑफर। आप कुछ क्रिएटिव सोचोगे तभी कुछ अपना कर पाओगे, वरना इसको भी कॉपी पेस्ट करके चल जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। किसी का भी नहीं चलेगा ऑफर। मैं तो न्यू बना लूँगा, मेरे पास और भी बहुत पड़े हैं, बल्कि हम खुद भी चेंज कर रहे हैं, तो मेरा तो हो जाएगा, बट तुम सबका सेम रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, मैंने स्टेप्स दिए हैं, तभी मैंने तुम्हें स्टेप्स दिए, अपने बताया ताकि तुम कनेक्ट कर सको उससे कि क्या बिल्ड का कर रहा हूँ मैं। तो फ्रेमवर्क्स दिए हैं, उस पर काम करो, ना कि जो सेम मैंने दे रखे है उस पर कॉपी पेस्ट कर दो, थोड़ा सा अपनी नीश के हिसाब से ऐड करके वो मत करना, वो बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो दैट्स इट अबाउट द पॉइंट नंबर 4। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट नंबर 5, दैट इज सर्विसेज। ठीक है, नाउ डू नॉट ओवर थिंक ऑन व्हाट सर्विसेज टू प्रोवाइड। कमेंट्स में ना आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ यही पूछते हैं कि हम कौन सी सर्विस दें। मेरे डीएम पे ये आता है कि हम कौन सी सर्विस दें। ठीक है, अगर तुमको चीज़ पूछनी पड़ रही है, डोंट माइंड मी रॉन्ग, अगर तुमको चीज़ पूछनी पड़ रही है कि क्या सर्विसेज दें, तो तुमको तुम्हारे नीश के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। तुम एक बिगिनर हो, तुम ऐसे में स्टार्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हो। अगर तुमको पूछना पड़ रहा है कि तुमको कौन सी सर्विस देनी है ताकि तुम्हारी क्लाइंट की डिलीवरी फुलफिल कर पाओ, तुम्हारे क्लाइंट्स को खुश कर पाओ बेसिकली, तो अगर तुम्हें पूछना पड़ रहा है तो तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं स्टार्ट करने का भी रेडी नहीं हो, टेक योर टाइम, बिल्ड समथिंग एंड लाइक स्टार्ट एंड कुछ देखो अपने एक्सपीरियंस हो जाके, तब जाके तुमको पता चलेगा कि हाँ कौन सी सर्विसेज देनी है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो कौन सा बिल्ड जो मैं बोल रहा है, बिल्ड समथिंग और या फिर कुछ सीखो, एक्सप्लोर करो, वो बताने वाला हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो आप गलत हो कि अगर आपको आपकी नीश वगैरह पता है हर एक चीज एंड आपको नीश के बारे में नहीं पता तो आपको सर्विसेज नहीं समझ आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल क्या, प्रैक्टिकल लेके चलते हैं कि अगर आपको नीश के बारे में पता है आपकी, मैं आपसे 4 या 5 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिए तो उसका मतलब आपको नीश के बारे में पता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो भाई पेड कोर्स में अवेलेबल हैं, बट मैं आपको स्टिल बता देता हूँ 4-5 क्वेश्चंस कि जो कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं। फर्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय योर आइडियल क्लाइंट्स, हाउ डू दे मेक मनी, what are their cost and expenditures, how do they manage their day to day operations, how do they manage their business backend। हर एक चीज, अगर आपको ये 4 से 5 क्वेश्चंस पता है अपने बिजनेसेस के लिए, जो अपने आपके क्लाइंट्स होने वाले हैं बेसिकली, उनके बारे में आपको ये सारी चीजें पता है, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको सर्विस क्या देनी है वो ना पता हो। बट मैं श्योर हूँ, बिकॉज जो ये वीडियो देख रहे हैं 70 to 80% उनको पता ही नहीं होंगे इन क्वेश्चंस के आंसर। कि अगर फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन पता है कि हाँ उनकी कौन सी प्रॉब्लम्स है, बट आपको ये नहीं पता होगा कि हाउ डू दे मेक मनी। अगर आपको वही पता तो आपको ये नहीं पता कि उनके कॉस्ट एक्सपेंडिचर के डे टू डे ऑपरेशंस में या फिर बैकएंड में हर चीज में वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस कैसे हैंडल करते हैं, उनकी कितनी कॉस्ट एक्सपेंडिचर पड़ती है, क्या बिजनेस बैकएंड है, क्या सीआरएम है, क्या हर एक चीज आपको नहीं पता जब तक आप, मतलब ये नहीं बोल रहा कि एक्सपर्ट होना है आपको उसमें, बट एटलीस्ट एक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको पता होगा कि हाँ इस फनल के आसपास उनको सर्विस बनानी है। आपको एक आउटकम ऐसा होना चाहिए जो कि आपको आउटकम दिखाना है, सर्विसेज बैकएंड में चलेंगी एंड देन यू विल पिच समथिंग टू योर प्रोस्पेक्ट, तब काम करेगा आपका। बट आधे लोगों को पता नहीं है, तो भाई काम करो, अपनी नीश के बारे में सर्च करो। ये पूरा जब देख लोगे, जो नीचे वीडियोस मेंशन करी हैं वो भी देख लोगे, तो अपनी नीश के बारे में जाओ, कॉपी पेन पेपर जो भी उठाना है उठाओ, काम करो एंड अपनी निश के बारे में रिसर्च करो। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये देखो, इस पे रिसर्च करो कि तुमको सब चीजें पता है नहीं पता है, उसके बाद कैसे सर्विस देनी है वो मैं बताता हूँ तुम्हें अब। तो बोनस टाइम, नेवर सेल सर्विसेज, सेल आउटकम्स टू द क्लाइंट एंड परफॉर्म सर्विसेज एट बैकएंड टू गेट दोज आउटकम। समझ गए आप बात, कि हमें किसी को सर्विसेज नहीं सेल करनी है, हमें उसको आउटकम सेल करना है एंड सर्विसेज बैकएंड में करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको बॉडी बनानी है, तो मैं आपको ये सेल नहीं करूंगा कि मैं आपके लिए डाइट चार्ट बना के दूंगा, मैं आपके लिए एक्सरसाइज लिख के दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। मैं आपको सेल करूंगा कि हाउ यू कैन मेक योर बॉडी इन नेक्स्ट 3 months। नहीं तो पैसे वापस, नहीं तो नेक्स्ट 6 months इफ यू फॉलो माई गाइडलाइन 110% यू विल गेट योर रिजल्ट्स, आपकी बॉडी बन जाएंगी। वो होता है ऑफर, ना कि ये कि मैं आपको डाइट चार्ट बना के दूंगा, फलान करके दूंगा, ठीक है, गलत निकल जाता है, प्लस सब चीजें करके दूंगा, वो चीज नहीं करनी है। यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कौन सा आउटकम पिच कर सकते हो जो कि उनके लिए डिजायर्ड है, जो कि उनको चाहिए। तो मैंने फिटनेस का एग्जांपल दिया आपको, अब इसको हम अपनी निश में लेके चलते हैं एग्जांपल के थ्रू। एक एग्जांपल में जिम वाला दिया, अब एक और देते हैं कि लाइक मैं कभी ऐसा सर्विस सेल नहीं करूंगा
कि आई विल डू द पेड एड्स फॉर यू, आई विल एडिट वीडियोस फॉर यू, आई विल डू द सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर यू, जो कि 90% लोग अभी भी करते हैं। मेरे पास 90% ईमेल्स इसी टाइप की आती हैं और मेरे पास बहुत बिजनेसेस की, बहुत मेरे क्लाइंट्स की ईमेल्स पड़ी हैं, अकाउंट्स पड़े हैं। सबको अगर आउटरीच मैसेज देखो ना जो आ रखा होता है एजेंसी की तरफ से, फ्रीलांस की तरफ से, वो यही होता है कि आई कैन डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट फॉर यू, आई कैन डू द पेड एड्स फॉर यू, आई कैन राइट वीडियोस फॉर यू बेटर, सब कुछ चीजें फलाना ढमकाना। उनको परवाह घंटा नहीं है तुमसे कि तुम क्या ऑफर कर रहे हो। इंस्टेड अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल तुम इस स्टेज पे हो, तुमने किसी को ये मैसेज करा कि आई विल डू द पेड एड्स फॉर यू, थर्ड पर्सन, तुम एक क्लाइंट हो, एग्जांपल लेके चलो, तुम एक क्लाइंट हो एंड मैं हूं, एक और पर्सन है, मैं हूं पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी एंड यू आर द क्लाइंट। पर्सन ए ने सेल करा कि आई विल डू द पेड एड्स फॉर यू, आई विल एडिट वीडियोस फॉर यू, आई विल डू सोशल मीडिया मैनेजमेंट फ्लान ढमकाना फॉर यू, ठीक है। एंड दूसरा ए आता है आर्यन भाई तुम्हारा कि आई विल ऑफर के that I will generate 30 to 40 pre-qualified leads and will help you in creating a personal brand and generating more and more eyeballs and will convert those views into your sales pipeline through our customized funnels। किसका सेक्सी लगा ऑफर सुनने में? चाहे कर वो भी पीछे वही रहा हो, मतलब मैं ही नहीं बोल रहा कि वो लोग नहीं करते हैं ये, चाहे कर वो भी चाहे वही रहे हो, उनको चाहे 2-3 चीजें ऐड करनी हो उसमें, बट बिकेगा किसका? उनका नहीं, मेरा, बिकॉज मैंने वो चीज प्रेजेंट कर दी, अच्छे से आती है मुझे, तो जो दिखेगा अच्छे से वही बिकेगा अच्छे से, जो नहीं दिखा पाएगा अच्छे से वो अंदर रह जाएगा डूब के, सिंपल एज दैट, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें कौन सा सेक्सी लगा, कौन सा बढ़िया लगा ऑफर एंड कौन सा चल सकता है। उसके अराउंड तुम अपना ऑफर बनाओ, सर्विसेज डिसाइड करो एंड देन काम शुरू करो उस पर। डिटेल में जानने के लिए, आपको सर्विसेज के बारे में, हर एक चीज की सेल्स, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मैंने जो अपना पुराना कोर्स था वो तो है ही है, प्लस पुराना कोर्स प्लस एक जो न्यू एक और डाला है जिसमें मैंने हर एक चीज, बिकॉज पुराना जो है वो सिर्फ इंडियन एसएमएम का था, बट जो न्यू वाला है उसमें मैंने इंडियन एसएमएम प्लस इंटरनेशनल एसएमएम में विद मेरे न्यू एक्सपीरियंस का डाला, बिकॉज पुराना वाला 1 साल पुराना है, ये वाला मेरे को अभी एक्सपीरियंस जो पूरा मेरे को पता चल जाएगा क्या हर एक चीज फॉलो करनी है अब तक के हिसाब से, वो आपको दोनों कॉम्बो पैक में मिल जाएगा। तो आई लाइक आपको पुराना भी मिल जाएगा, न्यू वाला भी मिल जाएगा, तो जाके चेक कर लेना लिंक एंड वो ले सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर आप सीरियस हो सिर्फ तो ही लेना, टाइम पास वाले हो तो मत लेना, बट अगर टाइम पास वाले भी हो तो ले सकते हो, अगर आपको कुछ देखना है नया चीज तो ले सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। उससे पहले मैं थोड़ी सी कोक पी लूँ या तो बाद में एडिटर कट कर देना, ठीक है। Now let's get back to the topic. Okay, तो how to get clients? First point है कि you can get clients by only these 2 ways. इसके बाद कोई वे नहीं है, मेथड होंगे इसके अंदर बहुत सारे, हर वे के अंदर 10-10, 15-15 अलग मेथड्स निकल सकते हैं, बट वे सिर्फ 2 ही हैं। कौन से? फर्स्ट इज इनबाउंड वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, क्लोजिंग अपॉइंटमेंट्स। हर एक चीज का इनबाउंड वे ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स और अपॉइंटमेंट्स इज मोस्ट अंडररेटेड बट इफेक्टिव वे। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट सामने से तुम्हारे पास आएगा एंड बोलेगा कि दे वांट टू वर्क विद यू और दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर ऑफरिंग, और अपनी लीड देके तुम्हें जाएगा। फॉर एग्जांपल एड्स एंड कंटेंट क्रिएशन। एंड द सेकंड वन इज आउटबाउंड, जो कि मोस्ट ओवररेटेड वे है, बट इफ यूज्ड प्रॉपरली देन वेरी 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 स्केलेबल। फॉर एग्जांपल कोल्ड कॉल्स, कोल्ड डीएम्स, कोल्ड ईमेल्स, ठीक है, ये मेथड्स हैं उनके अंदर। तो दीज आर द ओनली 2 ways दैट यू कैन रीच आउट टू द पीपल और पीपल कैन रीच आउट टू यू in SMMA, that is inbound, and second is outbound. Now in this video I cannot share all these methods and strategies that we use or how you can do this in very detail, because these topics take time to cover and इनमें हर एक चीज आपको बैठ के समझानी पड़ती है, तो ये एक वीडियो में कवर तो होने नहीं वाली है। बट मैं ऑफ कोर्स आपको मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करने वाला हूँ, तो मैं अपनी बेस्ट वीडियो जिस पे मैंने बात करा है कोल्ड डीएम्स पे, कोल्ड ईमेल्स पे एंड कोल्ड कॉल्स पे प्लस स्क्रिप्ट्स, हर एक चीज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूं, तो गो एंड चेक दैट आउट, आपको वहां से वैल्यू जरूर मिलने वाली है। एंड ये मत छोड़ना कि यार मैंने इस कोर्स में नहीं बताया, कि मतलब ये नहीं कि वो बेकार होंगी, जो मैं वीडियो देने वाला हूँ आपको वो वीडियो वैल्यू बेस्ट वीडियो है, चाहे वो चली या नहीं चली है, मुझे पता है वो वैल्यू बेस्ट है। जो मैं इस कोर्स में बोलना था वही मैंने उधर बोल रखा है, आपको सिर्फ वीडियो चेंज करके वहां पे सुनने जाना है, तो दैट्स इट। एंड वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, कोई पैसे नहीं देने आपको, जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लेना बस। नाउ अगेन बोनस टाइम कि देयर इज ऑल्सो अ थर्ड वे, ठीक है, मारना मत, गाली मत देना। देयर इज ऑल्सो अ थर्ड वे फ्रॉम विच यू कैन गेट क्लाइंट्स, दैट इज व्हाट आई कॉल मास्टर स्ट्रेटेजी ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड आउटरीच, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने किसी ने सुना है, नहीं सुना है, मतलब ये नाम तो मैंने खुद रखा है, बट बहुत कम लोग करते हैं। ओनली टॉप 1% एजेंसीज इन इंडिया जो मुझे पता है, जो बाहर की मुझे पता है, बहुत कम लोग एजेंसी यूज करती हैं ये मेथड या फिर ये पूरी फनल सिस्टम जो कि मैंने आपको बता रखी है उस पेड कोर्स में, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि वो हर कोई देखे, मैं खुद नहीं चाहता कि मैं यूट्यूब पे ओपनली बता दूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
जो लोग सीरियस हैं, जो लोगों को करना है ये बिजनेस, आप सब देखो, जो मैंने इस कोर्स में बताया ये इनफ है आपको आपके स्टार्टिंग के फ्यू क्लाइंट्स लाने के लिए। अगर आप उसके बाद इंटरेस्टेड हो इस बिजनेस को स्केल करने के लिए या फिर और जानने के लिए डिटेल में हर एक चीज के मेथड्स क्या होते हैं, आउटरीच की कौन कौन से वेज हैं, बिकॉज हमारा आउटरीच मेथड है ना, वो आपने वर्ल्ड में कहीं और मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा अब तक, मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, एक आधा बंदा होगा व्यूअर्स में या फिर जिसको मैंने बता रखा है वो अलग बात है, बहुत कम लोगों के जिन्होंने देखा होगा। प्लस अगर आपने एक या दो देखे होंगे, हमारे हर मेथड ऐसे हैं जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। मैं इंडिया में पूरे ओवर द वर्ल्ड वाइड बहुत से एजेंसी को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों से पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे लोगों को मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। जो लोग टॉप पे यूज करते हैं ना वो मेथड मैंने उस पर बताया हुआ है, जो हम खुद यूज करते हैं, तो वो सिर्फ पेड कोर्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं इस पर और बात नहीं कर रहा और प्रमोट नहीं कर रहा, तो लोग छोड़ जाएंगे वीडियो। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 7 में, जो कि होने वाला है हमारा सेल्स फनल एंड सेल्स एसेट। मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता एंड बहुत लोग बताते नहीं है इसके बारे में ऑनलाइन, कि आपको कोई इस पर ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलने वाला। नाउ इट इज सेल्स फनल्स एंड सेल्स एसेट। सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। देखो, सेल्स फनल्स इज बेसिकली अ प्रोसेस of converting the audience from watching your content or ads to your paying clients or customers through a cycle that consists of many stages like awareness, interest, need, desire and action, and then brand loyalty and then re-engagement. ये पूरे स्टेप्स हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं एज अ सेल फनल टू गेट न्यू क्लाइंट्स, टू गेट न्यू अट्रैक्शंस, टू गेट न्यू कस्टमर्स इन योर बिजनेस, आपके बिजनेस के लिए फिर आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए। बट एज एन बात करूं मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए, स्पेशली एसएमएमए के लिए, तो हम इसको कुछ ऐसे अप्लाई करेंगे कि वी विल मेक अ डेडिकेटेड प्रोसेस जिसमें वी विल प्रोड्यूस सच सेल्स एसेट दैट विल कन्वर्ट द पीपल इन आवर मैसेजेस और मीटिंग्स, एंड देन वी विल मार्केट दैट एसेट to get the target set of audience who can be interested in our services or what we are offering. नहीं समझ आया अंग्रेजी में या फिर मुस्लिम भाषा में, आपको आराम से बताता हूँ कि सेल्स एसेट एंड सेल्स फनल का मतलब क्या होने वाला है। सेल्स एसेट वो चीजें जो कि बेसिकली ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी वीडियो, ऐसी वीएसएल मतलब वीडियो सेल्स लेटर, लूम्स, आप इस चीज़ों में डिटेल में जब जाओगे ना आपको दिखने के पता चलेगी, डीप घुसो हर एक चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ उस कोर्स में हर एक चीज़, उसके डिटेल जाओ और नीचे लूम सर्च करो, वीएसएल क्या होते हैं सर्च करो, सेल्स सर्च क्या होते हैं, सेल्स फनल्स कैसे बनती हैं सर्च करो। तो मैं बताता हूँ, सेल्स एसेट आपके वो वीएसएल, हर एक चीज़ जो आपने बना रखे, जिसको पता है कि आपने अपने क्लाइंट को दिखाया, तो वो आप में, आपकी सर्विसेज में एक बार इंटरेस्टेड जरूर हो जाएगा, आपसे मीटिंग बुक करना जरूर चाहेगा। ठीक है, तो वो होती हैं सेल एसेट्स। अब देन यू हैव टू मार्केट योर सेल एसेट्स थ्रू योर वीडियोस, थ्रू योर आउटरीच, थ्रू योर एड्स, थ्रू योर कंटेंट, कुछ भी यूज कर सकते हो उसमें, चाहे इनबाउंड चाहे आउटबाउंड, जो मर्जी अप्लाई कर दो, वे कोई भी हो सकता है। सेल एसेट दोनों में अप्लाई हो सकते हैं। देन सेल एसेट से उसको कन्वर्ट करने के लिए क्लाइंट या मीटिंग तक यू नीड अ सेल फनल। वो सेल फनल में फॉर एग्जांपल उसने वो डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट के बाद वो लैंडिंग पेज पे गया, लैंडिंग पेज के बाद उसने मीटिंग बुक करी, मीटिंग के बाद वो मीटिंग में आया, मीटिंग के बाद आपने क्लोज करा, इनवॉइस फ्लान ढमकाना, वो सब चीजें, तो सेल फनल वो काम करती है। तो दिस इज हाउ द सेल फनल्स एंड सेल्स एसेट वर्क। तो ये आपको इस टाइम पे बिजनेस में बहुत 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 जरूरी है अगर आपको अपना एसएमएम में ग्रो करना है 2024 में। बहुत लोग इसके बिना काम करते हैं। मैंने बहुत लोगों को कंसल्ट करा है, ऐसी एजेंसीज को भी मैंने कंसल्ट करा है जो कि लाइक मुझे पार्टनरशिप ऑफर करने में रेडी हैं, एंड उनको मैंने सिर्फ एक चीज कंसल्ट करी थी, उनको मैंने हेल्प करा था सेल फनल, सेल्स उनकी एसेट्स बनवाने में, एंड दे विल लाइक ग्रोन देयर रेवेन्यू टू मोर देन 30 to 40% इन जस्ट 1 to 2 months। सिर्फ 1 to 2 months में उन्होंने अपना मोस्टली आधा रेवेन्यू बढ़ा लिया है, सिर्फ सेम आउटरीच, सेम हर एक चीज। सिर्फ क्यों? उन्होंने अपने सेल्स एसेट अच्छे बनाए, उन्होंने अपने सेल्स फनल अच्छे बनाए, पहले कुछ था नहीं उनका, सिर्फ इसी चीज से उनका बिजनेस आधा और बढ़ गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ द सेल्स एसेट एंड सेल्स फनल्स विल परफॉर्म इन योर बिजनेस, अगर आपने ढंग से बना रखे हैं। अब देखो, मैंने सेल्स फनल्स की एक डेफिनेशन दे दी थी, बट सेल्स एसेट्स की मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे मैंने आपको समझा ही दिया, बट स्टिल मैं एक दे देता हूँ कि बेसिकली वो चीज़ें जो कि आपको सेल्स लाने में हेल्प करेंगी विदाउट पुटिंग एनी मैनुअल वर्क। आपने एक बार ही मेहनत करी वो वीडियो बनाने में, विजुअल बनाने में, डॉक्यूमेंट बनाने में, कुछ भी, एंड वो आपके लिए वर्क करेंगी इन फ्यूचर। तो दिस इज द सेल्स एसेट। सेल एसेट का काम ये तो है ही है कि अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट, बट दूसरा है टू नर्चर योर प्रोस्पेक्ट, कि लाइक आपने किसी को आउटरीच करा, उसने आपकी सर्विस कुछ भी देखा, तो आपको उसे नर्चर करना है, और तो यू विल सेंड देम योर सेल्स एसेट्स, ताकि उनको देखें कि हाँ आप क्या काम करते हो, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो, क्या आपकी केस स्टडीज हैं, हर एक चीज वो सेल्स एसेट में आती हैं जो कि आप उनको दे सकते हो, जिससे वो पढ़ के कन्विंस हो उनको आपके साथ काम करना है। ठीक है, एंड दे विल कन्विंस यू कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। अभी आप कैसे कर सकते हो? अपलोड कंटेंट टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर ऑडियंस एंड प्रोस्पेक्ट दैट यू रीच आउट। टाइप ऑफ कंटेंट दैट यू कैन अपलोड, फर्स्ट स्टोरी टेलिंग, सबसे बढ़िया कंटेंट जो मुझे लगता है पर्सनली, मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को अच्छा लगता है नहीं लगता है वो आपकी है, बट सेकंड हाउ टू वीडियोस, मतलब हाउ टू वीडियोस कौन सी हो सकती है, जैसे इस वीडियो का टाइटल क्या है, हाउ टू स्टार्ट एसएमएम में कुछ होगा, जो भी होगा, लाइक जो बाद में देखेंगे, हम शेयर करेंगे, बट ये है कोर्स है, लाइक इसमें बहुत वैल्यू है।
तो वो हाउ टू वीडियोज में आपको वैल्यू दे रहे हो, कोई यू आर टीचिंग पीपल, तो वो होगा सेकंड। देन थर्ड इज टॉपिक एक्सप्लेनेशन, कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ लिया डिटेल में, उसके ऊपर आपने बात करी है, तो वो हो गया टॉपिक एक्सप्लेनर। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन एंटरटेनमेंट और मीम्स वीडियोस, कुछ भी। तो ये टाइप की आप वीडियोस बना के आप कनेक्ट कर सकते हो ऑडियंस के साथ, एंड देन आप कुछ वीडियोस में अपने एंड पे सेल्स एसेट डाल सकते हो, एंड देन बीच में अपनी कई वीडियोस के सॉफ्ट सेल कर सकते हो अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज के बारे में। एंड जो लोग आपका कनेक्टेड हैं, इंटरेस्ट हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, एंड देन यू विल लाइक एबल टू सेल देम एनी प्रोडक्ट और सर्विस इजीली। अब देखो ये सब चीजें ना आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। अब अगर कोई वीडियो मिलती है ना ऐसी और यूट्यूब पे जो किसी ने सब कुछ बता रखा है, तो मुझे कमेंट करके उसके लिंक दे देना, मैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि यूट्यूब पे और ऐसी वीडियो नहीं डाल रहे इंडिया में, खास करके जो मैं डाल रहा हूँ। तो आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें काम कर रही हैं, सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करके आंख बंद करके काम कर लोगे ना, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे 2024 के अंदर ही। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट जो कि हमारा होने वाला है, बोनस टाइम। बट दिस टाइम बोनस थोड़ा महंगा है, $300 को कन्वर्ट करना भाई, जरा एक सेकंड को भाई, अभी करके बताता हूँ तुम्हें। $300 कितने हो गए, दैट इज अराउंड 20-25 हज़ार यूएसडी में, 25 हज़ार, 24-25 हज़ार, एंड कनाडा में 20। तो लाइक जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूँ अभी, लाइक मैं आपको झलक दिखाने वाला हूँ उसकी, जो मेरा बेस्ट परफॉर्मिंग अब तक का लाइफ में जो चीज़ बनाई है उसका बेस्ट परफॉर्मिंग सेल एसेट है, जो कि मैंने बनाया एंड उसको मैंने लिटरली सेल करा है $300 में, यूएस की मार्केट में एंड कनाडा की मार्केट में, एज एन लाइक बिजनेस ग्रोथ पीडीएफ और लाइक स्ट्रेटजी, जो कि लोगों ने खुशी खुशी खरीदी है, जो रियल्टर्स एंड इनके लिए मेनली वो, एंड उन लोगों ने खुशी खुशी खरीदी है वो, एज एन हमारे लिए लीड कलेक्टर भी काम करी है, सेल एसेट भी काम करी है, एज ए प्रोडक्ट भी काम करी है, एज ए नर्चर ऑडियंस के लिए भी काम करी है। हर एक चीज मैंने उसके थ्रू करी है एंड लोगों को बहुत पसंद आई है। उसके थ्रू हमारे बहुत मीटिंग्स आई हैं, बहुत लोगों ने उसके क्लास क्लोज हुए हैं हमारे बाद, एंड बहुत लोगों ने उसकी तारीफ करी है कि ये हमारा इतने साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, जो कि आपने एक डॉक्यूमेंट में दे दिया 20-25 पेज में। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट आपको झलक दिखाता हूँ थोड़ी सी। नाउ लेट्स गो टू दैट डॉक्यूमेंट। हियर्स द डॉक्यूमेंट। इसमें मैंने ऊपर टारगेटिंग कर रखी है फॉर द रियल एस्टेट एजेंट्स। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ। मैं आपको पूरा, देखो पूरा 20 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। मैं आपको 20 पेज का डॉक्यूमेंट तो नहीं आपको बता सकता यहाँ पे, बट मैं आपको बता सकता हूँ जो कि है कुछ पार्ट मेजर। फॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट जो मैंने टारगेटिंग कैसे कर रखी है, फॉर रियल एस्टेट एजेंट्स और रियल एस्टेट कंपनीज इन इंडिया, यूएसए, कनाडा, यूएई, बट डोंट वरी, आई एम नॉट गोना चार्ज यू एनीथिंग फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ये डॉक्यूमेंट का हमने एक लूम भी रिकॉर्ड कर रखे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं वॉचिंग दिस वीडियो का ना, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट है, इसका एक VSL भी है, लाइक VSL एक वीडियो सेल्स लेटर, जो कि हम भेजते हैं अगर इसको डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है, या फिर डॉक्यूमेंट के साथ वीडियो भी भेजते हैं अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, तो वो लूम वीडियो के साथ हमारे लिए काम करता है एंड हमारे लिए मीटिंग्स लेके आता है। टॉपिक ऑन हाउ टू कंसिस्टेंटली गेट 20 to 25 प्री क्वालिफाइड सेलर और बायर लीड्स एवरी सिंगल मंथ। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। एंड देन नीचे डिटेल गाइड टू क्लोज डील्स वर्थ मोर देन कंबाइंड कमीशन ऑफ $100K इन एनुअल कमीशंस। ठीक है, एज एन रियल एस्टेट एजेंट, तो मोटा मोटा 10K पर मंथ के आसपास। ठीक है, किसने बनाई है? बाय RN कपूर। एंड फिर एक और टारगेटिंग यहाँ पे कि फॉर दोज हु आर डूइंग मिनिमम ऑफ 8 to 10K पर मंथ इन देयर बिजनेस राइट ऑफ मिनिमम। ठीक है, इफ यू वांट अस टू सेट अप ऑल दिस फॉर यू एंड वर्क विद अस, प्लीज बुक अ कॉल विद मी और प्लीज बुक अ कॉल विद अस, जहाँ पे मैंने अपना डाल रखा है। एडिटर साहब थोड़ा इस लिंक को आप हाइड करने का कष्ट करना, बिकॉज ये लोग नहीं तो बुक करना शुरू कर देंगे यहाँ पे। मैं चाहता नहीं कि वो पूरी लीक हो जाए ये मीटिंग का लिंक, या फिर वो जाके लोग फेक मीटिंग बुक करना शुरू कर दें, तो ये थोड़ा हाइड कर देना बाय द वे। तो ठीक है, तो फॉर दोज हु आर डूइंग मिनिमम ऑफ 8 to 10K, क्यों? बिकॉज वो ही हमारी सर्विसेज अफोर्ड कर पाएंगे, वही मार्केटिंग कॉस्ट अफोर्ड कर पाएंगे अपने बिजनेस ग्रो करने के वाले नहीं। प्लस जो इतना कर रहे हैं हम उनको ग्रो करवा सकते हैं ऑनलाइन, और तभी वो फायदा हो। जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है उसको ऑनलाइन ग्रो करवाने में मुश्किल है ना, वो इन्वेस्ट कर पाएगा। तो ये हमारी टारगेटिंग और हो गई। देन अब देखो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कैसे हर एक चीज़ ऊपर टारगेटिंग, देन ऑफर, फिर क्या उनको मिलेगा ये सब चीज़ें एंड पे, जो हो गया गोल उनका, द डिटेल गाइड टू क्लोज डील्स वर्थ मोर देन 100K इन कमीशंस, लाइक ऐड योर रेवेन्यू इन 100K रेवेन्यू, उनको ऐड करवा के देंगे मिनिमम। देन टारगेटिंग अगेन, एंड देन अगेन मैंने यहाँ पे दिखा दिया अपना लाइक ऑफर में कॉन्फिडेंस एंड जो 100% रिफंड वगैरह वाली बात है। ठीक है, विल शो यू गारंटेड रिजल्ट विद इन 90 days और 100% रिफंड एंड द थाईलैंड ट्रिप फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो ये हो गया मेरे डॉक्यूमेंट में भरोसा एंड मेरी सर्विसेज पे भरोसा कि लाइक ये रिजल्ट्स अगर हम करेंगे तो आपको 90 days में रिजल्ट लाके दे सकते हैं, एंड नहीं तो 100% रिफंड और अ ट्रिप फ्रॉम माई साइड। अब इसके अंदर हर एक एक्सप्लेनेशन है कि लाइक व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, देन स्ट्रेटजी नंबर 1, स्ट्रेटजी नंबर 2, इसमें हमारे क्लाइंट्स की केस स्टडीज, रियल एस्टेट, पूरी हर एक चीज़ के कौन सी ऑटोमेशन है, कौन सी क्लाइंट्स की केस स्टडीज या फिर स्क्रीनशॉट्स, हर एक चीज़, मतलब
इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद ना, अगर मैं रियल एस्टेट एजेंट होता तो मैं क्लोज हो जाता किसी के पास भी, आप रियल एस्टेट एजेंट होते तो क्लोज हो जाते किसी के पास भी। इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट बनाया है। इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुझे 1.5 महीना लगा था, और वो 1.5 महीने मुझे तब लगा जब मुझे ऑलरेडी 2 साल का एक्सपीरियंस था रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करने का, या फिर मुझे रियल एस्टेट के बिजनेस के बारे में 2 साल से पता था, 1 साल का मुझे प्योरली एक्सपीरियंस था। तब मैं 1 महीने में बना पाया, 1.5 महीने में बना पाया डॉक्यूमेंट, तब जाके। एंड आप सोच रहे हो कि आप थोड़े से एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ बना दोगे, टाइम लगता है, हर एक चीज़ में टाइम देना पड़ता है। तो ठीक है, ये था वो डॉक्यूमेंट जो कि हमारे लिए परफेक्ट काम करे, मेरी टीम के लिए, हमारे लिए। जो मैंने बहुत लोगों को देता हूँ डॉक्यूमेंट, बट इफ यू वांट टू सी द होल डॉक्यूमेंट विद ओवर 20 पेजेस विद all services and backend explained, you can enroll in that course, link in the description, because like I cannot show into the everyone on here on YouTube, like जब इसका सिर्फ डॉक्यूमेंट की जो कॉस्ट है जो हमने सेल करा है इज $300, दैट इज अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज। एंड आपको उसका 10 से 15% के और आसपास पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हर एक चीज एक्सप्लेन्ड है। डॉक्यूमेंट तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा चेरी ऑन द केक मिल जाएगा। तो ठीक है, बाद में आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट गो टू द पॉइंट नंबर 8, दैट इज सेल्स। मेरा फेवरेट सेल्स फनल्स एंड सेल्स एसेट से भी ज़्यादा। एंड इसमें मैं अपने आप को प्राउडली जो कहता हूँ ना, कि जो मेरे को चीज़ पता है सबसे ज़्यादा, वो है सेल्स। बिकॉज आई नो हाउ टू सेल टू द पीपल, सिंपली आई नो व्हाट टू स्पीक, आई नो हाउ टू बिहेव, आई नो हाउ टू लुक, आई नो हाउ टू सेल अ पर्टिकुलर सर्विस टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस। ठीक है, मेरे को वो चीज़ पता है। प्रोडक्ट्स का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट पर्टिकुलर सर्विस किसको कैसे बेचनी है, किस नीश में कैसे क्या बोल के क्या आउटकम देना है, मुझे वो पता चल गया इतने सालों में। मीटिंग क्लोजर रेट लोगों का बहुत कम होता है और परमानेंट रेशियो ज़्यादा होता है। मेरा मीटिंग क्लोजर रेशियो बहुत ऊपर है, बट जो मीटिंग्स आने का रेशियो है वो बहुत कम है, बिकॉज टारगेटिंग ब्रॉड नहीं रखी है, टारगेटिंग हमने नैरो डाउन कर दी। हमारे एक्सप्लेनेशन इतनी डिटेल बना दी है कि जो बंदा रियल एस्टेट में प्रॉपर होगा, अच्छे से काम कर रहा होगा, वो ही काम करने वाला है। आप खुद देखो, जो बंदा सेल्स फनल्स के थ्रू होके आ रहा है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सेल्स एसेट्स के थ्रू, हर एक चीज़ करके आ रहा है, देन मीटिंग में आने के बाद वो फिल्टर आउट होता है हर एक चीज़, देन टीम बात करती है, उसके बाद वो हमारे साथ मीटिंग में आता है एंड सेल्स क्लोज होती हैं, डील्स होती हैं। तो उसको आने तक के लिए उसमें ऑफकोर्स मीटिंग्स बहुत कम ही आएंगी, उसमें हर कोई एरा वगैरह नहीं आएगा उसमें, बट जो आएंगी वो इतनी हाइपर लीड्स होंगी कि वो क्लोजिंग के लिए, मतलब, और ऊपर से फिर मैं ऊपर से क्लोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, तो हमारे पास कोई कमी नहीं बचती है। क्लाइंट क्लोजिंग में दिक्कत कहाँ आती है? सिर्फ मीटिंग्स लाने में, वो भी दिक्कत नहीं है, कम आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट स्केल लेवल अच्छा है। तो लाइक ये था वो मॉडल। अब सेल्स पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सी व्हाट इज अ गुड सेल? लाइक अ गुड सेल्स मेथड इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक योर प्रोस्पेक्ट्स ओपन देयर वॉलेट विदाउट बीइंग पुशी। ठीक है, अगर आपने सामने वाले की जेब से पैसे निकलवा दिए विदाउट बीइंग पुशी, उसको जबरदस्ती धक्का नहीं देना कि हाँ तुम हमारे साथ आ क्लोज हो, या फिर हम तो ये देंगे वो देंगे, उसके बाद तो मैं हाँ हाँ करते गए, उसके बिना आपने सेल क्लोज कर दी, डील क्लोज कर दी, तो यू आर अ सेल्स पर्सन, यू आर अ गुड सेल्स पर्सन, हम कह सकते हैं। एंड सेल पर्सन कोई वो नहीं होता जो घर का जाके साबुन बेचता है MLM वाला, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ सेल पर्सन, वो सेल पर्सन नहीं, जो प्रॉपर डील्स में काम करते हैं। लाइक वो भी एक स्किल है, ऐसे नहीं वो डाउनग्रेड कर रहा हूँ मैं उनको, वो भी स्किल है। MLM वाले नहीं, वो स्किल नहीं है। नॉर्मल जो डे टू डे भी जाते हैं, कुछ भी जो नॉर्मल सेल्स पर्सन सेल करते हैं, वो भी स्किल है। बट इसमें ऑनलाइन मीटिंग में क्लोज करने के लिए वो अलग स्किल्स, अलग कम्युनिकेशन वे, हर एक चीज बिठानी पड़ती है हिसाब से। तो दैट्स हाउ द सेल विल वर्क। अब हम बात करते हैं, कुछ फ्यू टिप्स देने वाला हूं मैं आपको, जो आपको मीटिंग में जाने से पहले देखनी है, या फिर मीटिंग में जाके देखनी है, आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेरे लाइक एक्सपीरियंस है। मैं पूरा इसमें नहीं जा सकता, बिकॉज सेल्स पे मैं आराम से आपको लिख के सकता हूँ। मेरे को एक पॉडकास्ट दे दो, मेरे को सामने बंदा उठा दो, जिसमें उसने बोलता है कि सेल्स के ऊपर तूने बात करनी है अगले 2 घंटे तक नॉन स्टॉप। मेरे को रेडबुल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह साथ में दे दो, मैं सेल्स पे 1-2 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ मैं सेल्स पे। तो इस पे नहीं बोल सकता इस वीडियो पे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। बट 4-5 पॉइंट है जो कि हम देख सकते हैं, जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं कि मीटिंग में जाने से पहले लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये वन ऑफ द बेस्ट हैं अगर आपको सेल डील क्लोज करनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज वार्म अप द क्लाइंट। वार्म अप वो जिम वाला वार्म अप नहीं है, फिर वो भागने दौड़ने वाला वार्म अप नहीं, क्लाइंट को वार्म अप कराना है अपने। अब वार्म अप कराने के लिए अगर आपने मेरे से अब पूछा ना कि वार्म अप क्या होता है, कैसे करवाते हैं, लाइक पूछ लो, मैं अभी मार नहीं सकता, बट सामने होते तो मैं पक्का एक बार ही सुना दो जरूर कि वार्म अप कैसे करते हैं। वार्म अप करने के लिए पूरा स्टेप मैंने बताया आपको, सेल्स एसेट, सेल्स फनल, कंटेंट, आपका एड्स, डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट बनाया, हर एक चीज क्लाइंट को पता होना चाहिए कि आपको आप करते क्या हो। ऐसा नहीं है कि आपने मीटिंग में बोला हम आपको मीटिंग में समझाएंगे क्या कर सकते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम कैसे अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड देते हैं, हर एक चीज़ दे एक नहीं दे मीटिंग में देखेंगे। आपको उसे वार्म अप करना चाहिए कि हाँ, उसे पता है कि मीटिंग में क्या होने वाला है, गलत वे में नहीं, उसको पता है मीटिंग में क्या होने वाला है, तभी वो बंदा क्वालिटी पर्सन होगा। क्योंकि अगर वो वार्म अप है तो सेल डील क्लोज करने में, बेसिकली वो सेल्स क्लोज करने में
आसानी आपको होगी, ठीक है। प्लस वो भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ उसे पता है कि क्या उसमें होने वाला है, क्या बात हो रही है, कैसे इनको हर एक चीज़ पता है, एंड मैं इनसे कैसे डील कर सकता हूँ, कोलैबोरेट कैसे कर सकता हूँ। तो हर एक चीज़ आपको देखनी है, उनको वार्म अप करना पड़ेगा मीटिंग से पहले ही, ठीक है। तो ये हो गया वार्म अप द क्लाइंट। मीटिंग में आने के बाद भी उनको पहले वार्म अप करना। स्टार्टिंग में आती है अपने ये शुरू नहीं करते सेल्स मीटिंग अपनी, स्टार्टिंग में बात करो उनसे, रिलेशनशिप बिल्ड करो, नॉर्मल बात करो, उनसे हाल चाल पूछो, नॉर्मल, ये नहीं घर वगैरह के बारे में नहीं पूछना करते ना कि माँ बच्चे कैसे हैं, वो नहीं पूछना, सिर्फ पूछना नॉर्मल अपना बिजनेस के बारे में कुछ बात करो, नॉर्मल रिलेशनशिप बिल्ड करने की ट्राई करो। देन सेकंड इज यू आर क्वालिफाइंग हिम, ना कि वो आपको, ठीक है। अगर आपने ये कॉन्फिडेंस एक बार बिल्ड कर ले, टाइम लगेगा इसमें, कॉन्फिडेंस लगेगा इसमें आपको, और बेसिकली मेंटल प्रेशर लगेगा इधर कि आपको अभी दिमाग में होगा कि आपको डील क्लोज करनी, आपको पैसे अकाउंट में चाहिए। जिस दिन वो दिमाग से निकाल दिया एंड आपको होगा कि यू आर क्वालिफाइंग हिम, कि आप इसका काम करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो मैं इसको डील क्लोज करूंगा, वरना मैं मना कर दूंगा। जिस दिन वो दिमाग में आ गया, उस दिन आप सेल्स पर्सन के एक लेवल टॉप पे आ जाओगे कि हाँ आपने वो मास्टर कर लिया सेल्स होती कैसे है, बेसिकली कि आपको उसे क्वालिफाई करना है। ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन के लिए कि हर किसी को मना ही कर देना है, वो क्वालिफाई नहीं करो तो मैं मना कर दो। क्वालिफिकेशन को इस प्रोसेस में मोड़ो कि वो आपके हिस्से में आए एंड सामने वाले को भी लगे कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं इनफ बड़ा हूँ इसके साथ काम करने के लिए, तो वो भी खुश हो गए आपके साथ काम करने को, हाँ करे कि हाँ मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेथड काम करता है आपके लिए। नहीं समझ आएगा आपको अभी शायद, बट जिन लोगों को आएगा वो रिलेट कर रहे होंगे, जो लोग मीटिंग में गए होंगे, जो मीटिंग में अब तक नहीं गए उनको पॉइंट समझ भी नहीं आने वाला ये वाला। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C। B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, B2C इज बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, ऊपर नीचे कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो B2C जो कि हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर में सिर्फ सपने बिकते हैं, ठीक है, सपने, ड्रीम्स, एम्बिशन, या फिर ये सब चीजें बिकती हैं, स्टोरी लाइन, स्टोरी टेलिंग, ये सब चीजें बिकती हैं। बट B2B में कभी भी आपको स्टोरी लाइन या फिर सपने, एम्बिशंस, ये बहुत ज़्यादा लेवल पर नहीं बिकेंगे। आपको इसके साथ एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ होगी कि आपको उसमें डालने पड़ेंगे बिजनेस ऑपरेशंस, बैकएंड मैनेजमेंट, हर एक चीज़ डालनी पड़ेगी, टेक्निकल भाषा में बात करनी पड़ेगी, ताकि वो बिजनेस आपसे रिलेट कर पाए कि हाँ यू नो देयर शिट, कि हाँ वो जो उनको करवाना है, जो वो बोल नहीं पा रहे हैं किसी को, वो जो किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, वो मैंने सामने से लाके परोस दी उनके टेबल पे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम ये करते हैं ऑलरेडी, तो वो अंदर खुश होकर जाएगा, मटेरियल क्लोज होकर जाएगी, ठीक है। तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन B2B एंड B2C सेल्स, वो उसके बारे में यूट्यूब पे देखना, कंटेंट बहुत लोगों का, इस पर भी ऊपर कोई वीडियो मुझे मिलती है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा। अब तक मैंने नहीं देखी, बट कोई दिखती है तो मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई पता है कोई इसके ऊपर वीडियो तो मुझे डाल देना कमेंट सेक्शन में, या डिस्क्रिप्शन में उसको अपडेट कर दूंगा बाकी लोगों के लिए। देन द लास्ट पॉइंट जो कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अप्लाई करना शुरू करा है, लाइक कुछ महीने शुरू हो गए हैं उसे, आई गेस 2023 के लास्ट मंथ में स्टार्ट करना शुरू करता है, जो कि है यूज रिवर्स साइकोलॉजी। अब देखो ये बहुत तगड़ी चीज है, इसे अप्लाई हर कोई नहीं कर पाएगा, बट धीरे धीरे इस पर अप्लाई करना शुरू कर दोगे ना, रिवर्स साइकोलॉजी, इसमें सबसे पहले माइंडसेट की बात आती है कि आपको भूख नहीं होनी चाहिए क्लाइंट क्लोज करने की, हाँ क्लोज होना है क्लोज होना है, आपको जब तक नीड दिखेगी मुंह पे तब तक क्लाइंट नहीं आएगा, सबसे पहली बात, ठीक है। बट बात करते हैं रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है। रिवर्स साइकोलॉजी इज बेसिकली, जैसे मैंने बताया आपको, यू आर क्वालिफाइंग हिम नॉट हिम, वरना मीटिंग में लोग क्या करने आते हैं कि सामने वाला क्लाइंट क्वालिफाई करना था कि हमको इस जगह काम करना है नहीं करना है, ठीक है। तो पहले तो वही हो गया एक। वैसे रिवर्स साइकोलॉजी का टॉपिक बहुत बड़ा है जो कि मैंने उस पर बात करी हुई है लाइक अपने पेड कोर्स में, बट एक और इसमें पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं रिवर्स साइकोलॉजी में, कि इसमें मीटिंग में जाने से पहले हमेशा एंड करने से पहले बोलता हूँ कि ओके वी हैव लाइक हम आपसे बात कर ली है, सो वी विल analyze your business and your operations, and after analyzing this meeting we will get back to you within 2 to 3 days or 24 hours to 48 hours, and we'll get back to you with a proper plan and structure that how we can help you and if we can help you or not, ठीक है। सिंपली हम उस क्लाइंट्स को बोलने वाले हैं कि हम आपको देखने वाले हैं, आपके बिजनेस करने के बाद हम आपको अभी हाँ नहीं कर रहे हैं, उसको ही बोल दे हम आपको हाँ नहीं कर रहे हैं, वी विल सी कि हम आपके साथ बिजनेस में एक्चुअली ग्रो करवा सकते हैं, आपको नहीं करवा सकते, बिकॉज अगर हम नहीं करवा पाएंगे तो हमको मना कर देंगे। अगर हम करवा पाएंगे, हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर में हमको लगता है कि हमको कॉन्फिडेंस है, हम बहुत कम क्लाइंट्स का काम करते हैं, जिनके साथ करते हैं वो क्वालिफाइड है और वो उनसे आपके रिजल्ट्स आते हैं, तो हम देखेंगे कि ये चलने वाले सब चीजें हम आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ आएंगे, वहां पे आप जीत जाओगे, बिकॉज आपने उसको पहले ही कर दे कि आप पैसों के भूखे नहीं हो, बल्कि आप उसे उल्टा क्वालिफाई करने आए थे, और उल्टा आप उसे बता रहे हो कि हम 2-3 दिनों में बाद आएंगे एक प्रॉपर प्लान के साथ कि आप उसके बिजनेस का काम हेल्प कर सकते हो नहीं कर सकते हो, इवन चाहे वो सेम प्लान होगा हर किसी के लिए, ठीक है, बट स्टिल वो बिजनेस सोचेगा कि हाँ आप वो प्रायोरिटी पे है कि लाइक ये बंदे वो नहीं है जो हर किसी के साथ काम करते हैं, ये बंदे वो हैं जो कि देखते हैं कि बिजनेस ग्रो हो सकता है नहीं हो सकता। अगर हमने सामने से हाँ कर दिया तो वो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है, इनको कॉन्फिडेंट है तो मैं इस पर पैसा लगाऊंगा, सिंपल दैट्स इजी। बट जहाँ बात आता है वो आता है जुबान पे बात करने वक्त,
या फिर माइंड पे सब कुछ झेलते वक्त, ठीक है। एंड इसके बाद कैसे आपको उन्हें वो बिजनेस प्लान देना है, वो होते हैं एसओपीज। लाइक आपके एसओपीज जो होती है, एसओपी सर्च करना गूगल पे यार, डिटेल में आपको बता देंगे। एसओपीज बेसिकली कि वो सिस्टमाइज प्लान होता है कि लाइक आपको बार बार वो चीज़ करनी ना पड़े। लाइक एक ही बार पूरा बना रखे आपने, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने डॉक्यूमेंट दिखाया आपको सेल एसेट, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके वो स्ट्रेटेजीज पूरी जो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट में उसको और थोड़ा मॉडिफाई करके एक क्लाइंट को भेज दूँ, तो वो खुश हो जाएगा भाई कि मैंने उसके लिए इतनी मेहनत करी, पूरा डॉक्यूमेंट बनाया 20 पेज का। सो दैट्स हाउ द एसओपी सेल्स एसेट से हर चीज़ें आपके लिए वर्क करती हैं। वो भी खुश, मैं भी खुश, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी डिटेल में एसओपी के बारे में मैंने ऊपर थोड़ा बहुत वहाँ बताया कि कैसे बनानी है हर एक बिजनेस इंडस्ट्री के हिसाब से। तो क्योंकि बहुत डीप में जाएगा ये टॉपिक, तो इस पे बात करने के लिए आप वो कोर्स तो देख ही सकते हो। एंड मैं कोर्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मैंने पुराना था उसमें भी ऐसा नहीं है कोई गलतियाँ हैं, चीजें अपडेट होती हैं। आपको पुराना वाला ही मिलेगा जस्ट टू गेट द नॉलेज ऑफ इंडियन मार्केट, प्लस आपको छोटी छोटी बल्कि स्टार्टिंग स्क्रैच, जो उस टाइम मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पकड़ी थी, अब मैंने छोटी से लेकर बड़ी तक चीजों तक गया हूँ, जो कि वो चीजें जो कि लाइक सेल्स एसेट्स या रिवर्स साइकोलॉजी मुझे उस टाइम नहीं पता थी, बट अब पता है। तो अब मैंने अप्लाई करी, वो मैंने इस कोर्स में और अच्छे से डालनी है डिटेल में। तो आई वॉन्ट यू ऑल, अगर कोई सीरियस है तो वो जरूर इसमें इनरोल करना एंड देखना। भैया मैं कुछ टाइम तक इसकी ओपनिंग रखूंगा, मैं इसके प्राइस थोड़ा टाइम में और ऊपर करने वाला हूँ। तो अभी फॉर द फर्स्ट 1 मंथ मेरे अपने व्यूअर्स के लिए जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके लिए अभी तुम ले सकते हो, लाइक अब इनरोल करके बैठ जाओ, चाहे देख लेना बाद में, बट तुम सीरियस हो तो लेके रख लो, ठीक है। नाउ यार देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बची हैं इस वीडियो में करने के लिए, बट आई गारंटी यू दिस इज इनफ। मैं बता रहा हूँ इनफ भाई, इनफ। मैं मेरा खुद का कोर्स है तो मैं बट आपको ये बोल रहा हूँ कि ये इनफ है। आप कोर्स मत भी खरीदोगे ना तो भी आपके स्टार्टिंग के फ्यू क्लाइंट्स लाने के लिए ये कोर्स इनफ है। जब आ जाए तब कोर्स ले लेना। अगर नहीं इतना आपको मेहनत और करनी है, आपको थोड़े पार्ट स्किप करने हैं, तो कोर्स वो आपके लिए और है कि आपको थोड़ा टाइम इतना नहीं इन्वेस्ट करना और सीखने में और ज़्यादा, तो आपके लिए कोर्स है कि शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा सा। बट ये कोर्स भी इनफ है आपको फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए आपकी एसएमएम में जर्नी में। ये फ्री कोर्स बहुत है, उसमें हर एक चीज़ है। लाइक मेरी पुरानी यूट्यूब वीडियोस भी हैं और मैं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ वो सारा पूरा देख के आप, अगर आप उसके बाद भी क्लाइंट क्लोज नहीं कर पा रहे हो तो आप में गलती है कोई, ठीक है। बिकॉज उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास शायद पेड नहीं है तो नहीं मैं कर पा रहा। ये सब चीज़ें इनफ है, उसमें सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करने वाली हैं बेसिकली आपका प्रोसेस। बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो चेंज द मेथड, चेंज द वे, चेंज द लाइक हर एक चीज़ जो मैंने इसमें बताई है उस पर काम करो अपने बिजनेस के ऊपर, एंड देन यू विल गेट रिजल्ट्स इन 2024 गारंटी। देखो इतनी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए जो मैंने आपको दी 2024 में बेस्ट जो कि मेरे को लगती है यूट्यूब पे इंडिया पे खासकर कोई और नहीं है चैनल जिसने ये वीडियो बनाई है, इतने सब कुछ डिटेल में जाके बताया है जो कि कहीं लोगों को पता भी नहीं है। जो गुरुज बैठे हैं जो कर रहे हैं बता रहे हैं कि हम बहुत वो हैं अच्छे हैं एसएमएम में, उनको आधे लोगों को नहीं पता है, जिनको पता है उन्होंने बताई नहीं है। ठीक है, जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ मोस्ट लोग यही करते हैं बट ओपनली कोई नहीं बताता है। तो ठीक है, इस सब चीज़ों के लिए एक लाइक और एक दो दो तो नहीं, एटलीस्ट तुम एक बंदा कमेंट कर सकते हो, दो कमेंट मुझे अच्छा लगेगा आगे वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर इस पे वीडियोस पे कमेंट आते हैं, लाइक मैं तो उस पर एम करने वाला हूँ लाइक 500 कमेंट्स, कि जब इस पे 500 कमेंट्स हो जाएं तो मैं नेक्स्ट एक और ऐसी बहुत वैल्यू वाली 1-2 घंटे की रेगुलर, मतलब मैं ऐसे कैमरा खोल के बैठ जाऊंगा एंड उस पर मैं ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपके लिए और वैल्यूबल होने वाली है, जो कि मेरा खुद का अगले कुछ महीनों का एक्सपीरियंस जो भी मैंने सीखा होगा न्यू, वो मैं उस पर डालूंगा। तो 500 कमेंट्स के बाद तो आपका टारगेट यार 500 उसमें कमेंट्स करो। बाकी अगर नहीं भी 500 कमेंट करने आपके अच्छी लगी वीडियो तो ऑफकोर्स एक बनता है। और आपके लिए सबके लिए मेरे पास एक ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, कि आपको सिर्फ ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करनी है एंड आपको अपना रिव्यू लिखना है इस वीडियो के बारे में एंड मुझे टैग कर देना। आपने मुझे टैग करा, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी, आई विल रिप्लाई यू एंड मैं आपसे वहाँ पे बात करूँगा इंस्टाग्राम पे। एक नॉर्मल मुझे मैसेज करने से बढ़िया वहाँ पे कुछ बोलने की वजह कि हम यहाँ पे हेल्प चाहिए वहाँ पे हेल्प चाहिए, उसकी वजह आप स्टोरी डाल लो, मुझे टैग करो, मुझे स्टोरी दिखती है, मैं ऑफकोर्स देखूंगा स्टोरी में, तो जिस मुझे टैग कर रहा है मुझे टैग में आएगा तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा, आपको रिप्लाई वहाँ मिल जाएगा देन। तो इट्स गिव एंड टेक, ओके। तो बाकी आपको एक और एग्जांपल चाहिए ना, बेस्ट सेल्स एसेट एंड सेल फनल काम कैसे करती है, पूरी वीडियो ये एग्जांपल है। अगर इसके ऊपर चल गया हो तो मुझे कमेंट में बताना जरूर, मैं पसंद आएगा मुझे, ओके बाय बाय। चोट गला दर्द हो गया मेरा।